पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि यार तुम्हें पता नहीं है कि सामने वाला तुम्हारे में कब डाल दे। It's not what it sounds like, bro. ऐसा करके उसने मेरे को लटकाया. He gave me a set at 3:30, right? हाँ, कोई मीटअप के लिए आया होगा ऊपर, मैं पहचानता नहीं था. बोला भाई पहला डीजे ऐसा देखा है जो शो पे दारू की जगह कॉफी पी रहा है. मैंने बोला भाई मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ, मैं गर्म पानी दे रहा हूँ. तो वो शौक है गर्म पानी पी रहा है. तो मैंने तब बहुत सारी यूनिवर्सिटी गिग्स की, तो हो गया. एंड पीपल स्टार्टेड लाइक ओह यू आर द रांझा बॉय वगैरह. एंड आई रिमेम्बर कैंडी, राज एंड 2-3 और डीजेस थे, ठीक है. तो वो लोग सब बार पे खड़े थे एंड दे वर शॉक कि ये बच्चा क्या कर रहा है. दे वर लाइक डूड यू आर किलिंग. अगर प्रिस्क्रिप्शन के साथ तुम लोग हो ना, ठीक है, तो तुम्हें मिल सकता है. लोग देख रहे हैं कि ये भाई क्या कर रहा है, इतना ऐसे एकदम टेंस में. क्या ब्रेकअप हुआ है क्या, शादी से भाग के आया? Nobody should be chosen on to see another guy fap in the airport, bro. But human fetish का मैं ये एक पार्ट समझा. मेरे को भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑफर की ऐसे ड्रग्स में, पर कभी किसी ने गुटखा ऑफर नहीं किया. जो गुटखा खाता है ना वो कभी ऑफर नहीं करता. वो ऐसे घिस के नो फूल, मैं बंद कर दूं. नो फूल, नो बिचेस, नो फूल, नो फांसी. पानी भी नहीं आती, ने फूल भी नहीं आती, ने बिचेस भी नहीं आती. जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें सब मिलेगा. ये क्या बोला तू? पूल पार्टी में ऐसे गया था? नहीं भाई, मैं चेंज वो पूल पार्टी में भाई कुछ शर्ट और अंदर ऐसे एकदम ऐसे शेरवानी टाइप पहन के गया था, कुर्ता वगैरह. फोटो तो दिखाई कि नहीं पूल में? ब्रो पता है क्या था, मैं एंटर हुआ ना तो ऐसे बीच में पार्टी चल रही थी. हाँ. और पूल पार्टी जैसा तो कुछ माहौल ही नहीं था. छप पूल पार्टी जैसा तो कुछ माहौल ही नहीं था. वो उधर ऐसे पूल उधर नाके पे आइसोलेटेड था. नाके पे कोई जाने भी नहीं वाला था. और हमारी लैंग्वेज पर एक अगर है हमारी नाके पे. अच्छा उसको देख के फिर निकल जा रही है ब्रो. अच्छा बोलना उसमें क्या है. तो उधर हम लोग एंटर हुए तो उधर सब पार्टी ऑलरेडी चल रही थी. वो लाउड होस्ट होते हैं, वो पूरी पार्टी गेम खिलाते हैं. हम दोनों कपल गेम्स खिलाते हैं ब्रो. वो अपना डांस नहीं किया एकदम ऐसे ओ जय शिव ब्रो. मैं कम ऑन मैन. तो तू पता है ना तेरे को, तू अभी ऑस्ट्रेलिया जाके आया, थोड़ा ऐसे थोड़ा इंदर पूरा अपना छोड़ दे. तू थोड़ा इंदर पूरा कहाँ से छोड़. हम दोनों साथ में अरे हाँ, साथ में क्रिकेट खेले, साथ में साइकिल चलाई, पटाखे भी हमने बहुत वो कोलवार में जाके बवाल दिए ब्रो. पटाखे भी वो ऐसे गणपति में वो ऐसे वो स्कैम करते हैं ना. फटाके नहीं है बस ऐसे, सिर्फ ऐसे. अरे गणपति में वो ऐसे रुको फटाके ऐसे रुको. ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे समझा. फिर एक बार हम लोग 3-4 लोग जाते थे और कोई आता होता है ना तो उसको ऐसे खाली रुकाते कि रुको और ऐसे एक्टिंग करते कि हम कुछ फोड़ रहे. कुछ नहीं फोड़ रहे. होता नहीं है, कुछ नहीं होता. ऐसे वैसे ही हम लोग ऐसे ट्रैफिक होता है ना वो भाई तो मजा है ना ब्रो. जाता है ना और ऐसे एक मिनट हो गए, 30 सेकंड हो गए, तो वो ऐसे जूम करके ऐसे देखता है. हम लोग आते हैं, अरे हवाई गो जाओ. ऐसे भीड़ खड़ी हो जाती है और हम लोग मंडप के पीछे होते हैं, पंडाल के पीछे. तो हम लोग ये सब बकचोदी कर रहे, तो अंकल लोग सब मॉम डैड लोग उधर देख रहे कि गाड़ी क्यों रुक रही है, मतलब एक मिनट में और इतनी भीड़ हो रही है. तो फिर पापा लोग आते हैं, सबके अंकल लोग ऐसे देख रहे हैं कि हम लोग ये सब सीन कर रहे हैं. तो फिर गाली पड़ी हम लोग को. फिर भी अपने तो रुकने नहीं वाले थे वैसे. I don't know if you remember that character. लेपर्ड वाला क्या हुआ था यार? एक बार डॉन पता नहीं क्या था, ठीक है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता आज तक, सिर्फ लेपर्ड से उसे बुलाते थे. नाम ही उसका लेपर्ड. तो विसर्जन में पता नहीं एक बार क्या हुआ, डॉन था एरिया का, पता नहीं क्या था, ठीक है भाई टाइप से. तो विसर्जन में क्या हुआ था एक बार, पता नहीं उसकी पैंट ऐसे कुछ हुक के साथ लग गई तो वो गिर गया बट लटक रहा है, ऐसा कुछ हुआ था. बट वो बहुत फनी कैरेक्टर था. वो चलते चलते ऐसे किसी को भी गाली दे देगा. अभी दिखा तेरे को आने के बाद वो? नहीं यार, मेरे को ऐसे वो गणपति से याद आया, इसलिए मैंने उसको बोला. मेरे को आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट कैरेक्टर. जिंदा है? तुम्हें मिला? मतलब दिखता होगा ऐसे, चूते दिख ही जाते रास्ते वास्ते वो में. तो देखेगा ना कि उधर होगा तो हाँ ये तो लेपर्ड है, वो दिख जाएगा. जिंदा तो है. मतलब तो उसका नाम लेपर्ड तुमने रखा कि खुद बोलता था? खुद बोलता है. किसी ने बोला कि इसका नाम लेपर्ड है. वो ऐसा ही होता है भाई. वो ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं. हमारे में एक था भाई, उसका नाम है ना
मतलब विशेष से मक्खन हुआ, मक्खन से मक्खी हुआ ब्रो। उसको फिर है ना समझ 10 साल 12 साल है सोसाइटी में सब मक्खी बुला रहे हैं, अंकल आंटियां सब सब सिर्फ मक्खी ब्रो, और किसी को पता ही नहीं उसका नाम भाई क्या है। नाम अजीब अजीब रखते हैं। इसको पूछ, अभी तक इसको मेरा नाम याद होगा। मेरे को याद है तेरा नाम, मैं बोलने भी वाला था। इसको मेरा नाम याद है, मेरा नाम क्या था? पैडी। पैडी। आई डोंट नो व्हाई। हमारे में एक और था, ठीक है, हमारे में एक और था, ठीक है, हमने उसका नाम पता नहीं क्यों, पैडी तो बहुत लोगों का नाम है ब्रो। बट हमने लोगों का काम है ब्रो। हमने उसका नाम रखा था भूरी पापे। बोरी पाप है। आई डोंट नो क्यों, बुरी बात है। आई डोंट नो क्यों, बट रख दिया। अरे उसका सरनेम लोचा था, लोचा वाला था। उसने ही बनाया था क्या? हाँ? उसने ही बनाया था लोग। नहीं नहीं, भाई। वो पता नहीं यार, पर वो इतना एम्बेरस था अपने सरनेम से, उसने चेंज कर दिया। वो कर होते दिया हैं bro उसने। ऐसे लोग। बहुत सारे ओ हाँ हाँ राइट, उसने जरी वाला कर दिया, राइट। भाई सब ब्रो ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब मेरे एक जानकारी का था जिसका सरनेम ऐसा चौधरी था, उसको चौधरी का चांद इतना बोलते थे, उसने अग्रवाल कर दिया अपना सरनेम, क्योंकि मतलब वो लोग हिंदू में ही आते हैं। तो सब है ना, बाकी लोग ऐसे गांड मारते थे कि भोसड़ी के तू तो मतलब ये तू चौधरी है तो फिर हाँ तो अग्रवाल क्यों बोलता है सबको। हाँ कर सकते हैं क्या? आई थिंक कर सकते हैं ब्रो, अब तो सेक्स चेंज कर सकते हैं ब्रो, नाम तो क्या बिना है। किसी के कंसेंट से अपने तुम- माँ बाप को पूछे बिना आप सेक्स चेंज कर सकते हो। तो नाम तो क्या ही है ब्रो। सोच तेरे को कितना इंटरेस्टिंग है ब्रो, तेरे को सेक्स चेंज करने के लिए 13 साल का होना चाहिए, पर तेरे को नाम चेंज करने के लिए 18 साल का होना जरूरी है। 21 साल का नहीं यार, करने के लिए 23 हाँ ये सब यहाँ रूल रखते हैं, वहाँ नहीं रखते। 18 प्लस यू कैन डू एनीथिंग, बद्दू वाला। अरे बट या बट गैम्बलिंग एज वेल एज अल्कोहल एंड स्टफ, यू कैन डू इट। पर लीगल नहीं होगा ना ऐसे 21 लीगल। यार बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फेक आईडीज वगैरह करवा के घुस जाते हैं अंदर। वो तो या स्टिल, बट नहीं, अगर मैं तुम नहीं करता। वहां पे पकड़े गए ना तो डायरेक्टली पुलिस आ जाती है। रिटेन कर देंगे ब्रो, नहीं अगर तू बाहर का यार, होगा आईडी आई डोंट नो, बट तो। वैसे अगर तू करेगा, यू आर एन इंडियन सिटीजन, और तेरे को वहां पे अगर पता चला कि तू 16-17 साल का और तू क्लब में अंदर दारू वारू तो पी मेरी रहा है, आईडी बैन कर देंगे। आईडी बैन रिटेन कर वापस भेजना पड़ जाना पड़ेगा ना ना तेरे को। ना, इतना नहीं डिपोर्ट सीन नहीं है। कर सकते वो लोग, डिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कुछ लेट्स जस्ट से इट्स अबाउट कि मैंने किसी और की आईडी से मैं घुसने गया, राइट, कि मैंने किसी और का पासपोर्ट लेके मैं अंदर घुस गया, या तो फिर प्रॉब्लम है, तब वो पुलिस आएगी। और पासपोर्ट तो बहुत बड़ा बट ये चीज में मैंने देखा है ब्रो कि बाहर की कंट्रीज में है ना लाइक सिस्टमैटिक बहुत चलता है। अब आई टॉक अबाउट अ सिचुएशन अबाउट माय फ्रेंड, ही इज अ सीनियर, वो Yeah. बहुत क्लोज है, वो लंदन में रहता था, सेंट्रल लंदन में। तो एक साल गए वो लोग, ऑफकोर्स मास्टर सिर्फ नशे से थोड़ा घूमने नशे चोदने गए। 2 साल का कोर्स है, फर्स्ट टाइम खत्म हुआ, इधर जाके वापस गया। सो दे वर स्मोकिंग वीड इन द पार्क, ओके, ऐसे पार्क में फूक रहे होते हैं। मैंने एक कॉप आया और वहां पे या तो बाइसिकल में होते हैं कॉप्स, या तो फिर हाँ ब्रो, या एंड सो कॉमेडी ब्रो, तो कॉप ऐसे बैग है भाई वन ऑन द हॉर्स, या हॉर्स ही होता है। या ऐसा ब्रो, ऐसा हॉस्पिटल कितना हैवी बात। तो उसमें ना ऐसे बाइसिकल में आया, और ना उतने में वो 3-4 दोस्त थे, सब सर्कल में आके फूक रहे होंगे, उसमें से एक चला गया, मतलब एक भाग गया, अब बाकी 3 उधर उनको पकड़े। तो ऐसे आया तो खाली उन्होंने नाम बोला ब्रो कि लाइक माय नेम इज XX एंड आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, ऐसा ब्रो। तो कॉप्स के ना हाथ में एक टैब होता है ब्रो, टैबलेट, उसमें सब आ जाता है ब्रो, उससे लिखा होता है, उसमें सब आ गया, उसका ब्लड ग्रुप, वो कब आया, उसका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, उसके बाप का नंबर, उसके माँ का नंबर, उसके अकाउंट्स, मतलब कि कितना परचेज, क्या सीन है उसका, मतलब एवरीथिंग ब्रो, एवरीथिंग व्हिच द गवर्नमेंट डज, उसके सब उधर खड़ा है ऐसे, खाली एक नाम टाइप में। और वो बोल रहा है, और उसमें ऐसा होता है कि उनको 3 से 4 वार्निंग मिलती है रिगार्डिंग दिस, अगर उसके बाद हुआ तो उनको फाइन हो रहा, नहीं तो उनको फाइन होगा, और अगर उसके बाद हुआ तो डिपोर्ट होंगे। अच्छा, बिकॉज़ वो स्मगलिंग नहीं करा था, दे वर जस्ट कंज्यूमिंग। अगर स्मगलिंग का होता है तो बड़ा केस होता है, ऐसा ही सेड। ना आई गेस इट्स लीगल इन कैनबेरा, इट्स लीगल इन सम स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया। बट यार अगर प्रिस्क्रिप्शन के साथ तुम लोग हो ना, ठीक है, तो तुम्हें मिल सकता है। Yeah, we'll come to Australia. Wait, I'll just complete the story. तो वो उसको पहले नाम दिया, उन्होंने पहले नाम दिया और फिर देखा तो उन्होंने क्या ना एक वो दिया वार्निंग। तो 3 लोग थे ना, सबके नाम पे एक वार्निंग दिया। उसको बताता है कि अभी जो वो बंदा गया है ना, वो जो भाग गया है ना, उसका नाम भी ऑफ कोर्स आ ही गया, बिकॉज
उनको पता चल गया बात बात में कि यही वो बंदा था, किसी एक ने बोल दिया होगा या कैसा, तो उसको 3 वार्निंग एक साथ भेज दिए ब्रो, क्योंकि वो भाग गया सिर्फ इसीलिए। Yeah, you don't need to run. हैवी और मैं सोच रहा हूँ ब्रो, इधर अगर भागेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 3 से 4 तू तो कह रहा है कि यहाँ भागो, बाहर मत भागो। मेरा यही है कि घर पे रहो और ये सब मत करो। ओ पुलिस से याद आया अभी मेरा ओ ब्रो ब्रो इसका कुछ सीन मेरे को बता रहा हूँ पूरा सिनेरियो। यार क्या हुआ था कि अभी फेस्टिवल था, ठीक है, तो हम लोग वहां गए थे, उत्तरायण फॉर लाइक काइट फेस्टिवल, वहां पे हम लोग गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भटार पे गीता रेस्टोरेंट है ना, वहां हम लोग खाने गए थे। तो उसके बाद हम लोग रिटर्न आ रहे थे। आई नीड टू तो उसके बाद क्या हुआ, आई नीड टू कलेक्ट माई लैपटॉप फ्रॉम माई फ्रेंड्स प्लेस। तो हम लोग वहां घर जा रहे थे, तो पुलिस वाले ने जॉगर्स पार्क के पास बोला कि रुको, ठीक है, कुछ चेकिंग वगैरह होगा। तो मैं अंदर बैठा रहा बिकॉज मेरे पास कोई इंडियन आईडी नहीं थी, ठीक है, और मेरे को पता है कि यार मैं पुलिस के सामने अभी बोल नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि एनआरआई हूँ तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है। तो मैं बैठा रहा, मेरा दोस्त बाहर आया, ठीक है, और उससे पूछा कि कुछ किया है क्या वगैरह वगैरह, क्या काम करते हो। तो उसने बोला कि मैं मार्केटिंग वगैरह करता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला दारू वारू पिया है? तो बोला नहीं सर, कुछ नहीं पिया है, ठीक है। उसमें तो बोल रहा है कि कुछ नहीं, अगर पिया है तो भी फेस्टिवल मैं समझता हूँ, घर से बाहर क्यों निकलते हो, घर पे बैठे रहो ना अगर पिया है तो। बोला सर मैंने नहीं पिया है, ठीक है, अगर आपको है तो वो चेक करवा लो अल्कोहल वाले, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, वो तो हो जाएगा। तो जो दूसरा वाला जो चेक कर रहा था ना, जिसको बहुत मस्ती थी, तो वो आया मेरे पास, ठीक है, ऐसे खोला। तो उसने बोला बाहर आ। तो उसने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, ठीक है। कौन सा नाम बताया? स्टेज नेम, मैं रियल नाम नहीं बोलूंगा, बट स्टेज नेम भी मैंने नहीं बोला, रियल नाम बताया, ठीक है। yes, yes. तो मैं बाहर आया, उसने मेरे को नाम पूछा, मैंने नाम बताया। तो उसने पूछा कहाँ रहते हो, राइट। सो whenever in Australia अगर कॉप्स पकड़ते हैं, ठीक है, सो आई से माई सबब नेम और whatever is, राइट। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आई लिव पॉइंट कुक। तो उसने पूछा कि कहाँ है ये। तो मैंने बोला कि यार मेलबर्न में, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मेलबर्न भी नहीं समझ आया होगा, वो नहीं आता, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया से तो मैंने बोला मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, ठीक है। तो पता नहीं मेरे दोस्त को क्या मस्ती चढ़ी, क्या एक्साइटमेंट चढ़ी, तो वो बोला कि वो बहुत बड़ा डीजे है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तेरा दोस्त फ्रेंडली हो गया होगा। तो भाई उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई स्टार बैठा हुआ है, लेट मी जस्ट ब्रैग इट। तो उसने बोला वो बहुत बड़ा डीजे है ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई अब उसको पता नहीं, डीजे से एक ही चीज याद आई, सीधा ड्रग्स। तो पुलिस वाला बैठा और जो डैशबोर्ड था ना वहां पे, एंड आई वाज लाइक what the fuck he is doing? This is not how drugs are supposed to be. Yeah, उन लोग को पता ही नहीं चलता ब्रो, उन लोग को क्या है। dude, at the end of the day, चल यार ठीक है, अब मैं उसके सामने पॉन्स रख दूं या कुछ भी रख दूं, ठीक है, उसको सेम ही लगने वाला है। तो वो ऐसे कर रहा है, कुछ पता नहीं होता ब्रो। मैं बोला यार मतलब यहाँ पे डीजे को ऐसा कंसिडर करते हैं क्या कि डीजे इक्वल्स टू ड्रग्स। एंड आई वाज लाइक bro, it's not just about DJ, it's about every artist or every something if you're doing an art or creator and you are different from the crowd, तो यही हो रहा है। कंटिन्यू। तो मेरा जो दोस्त खड़ा था वो बोला कि कुछ नहीं, बस वो पत्ते हैं जो थोड़े आते हैं ना। और था क्या एक्चुअली? कुछ था ही नहीं वहां पे, कुछ था ही नहीं। मैं देख रहा हूँ, वो पूछा है अच्छा तो क्या करते हो वहां पे। मैंने बोला मैं क्लब्स में और फेस्टिवल्स वगैरह प्ले करता हूँ। बोला बराबर है, और कुछ नहीं करते हो? तो मैं बोला मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप जो देख रहे हो वो भी मैं नहीं करता हूँ, बट आप ऑस्ट्रेलिया आओ, ठीक है, आपको जो दिखाना है मैं दिखा सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया आओ। हाँ मैंने बोल दिया कभी हमारी हवेली पे, ठीक है। तो फिर उसको भाई ये आई गेस ऐसी एक दूसरी कलर की पैंट थी, ठीक है, तो ऐसे पॉकेट्स है उसका, बहुत सारे पॉकेट्स है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ से तो हाथ में लगेगा ही लगेगा। तो मेरे उसमें रेडबुल था, ठीक है, मैंने पी नहीं थी रेडबुल, ठीक है। पॉकेट में रेडबुल है क्यों? यार मेरे को पता ही नहीं मेरे को किसने रेडबुल दी थी, ठीक है, मैंने ले ली। मैंने पॉकेट में काम आएगा। तो मैंने निकाल लिया, मैंने बोला आई डोंट नो इफ दिस इज लीगल और इलीगल, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं ये आप पी सकते हो। मैंने बोला आपको चाहिए? तो उसने बोला नहीं। तो फिर मैंने बोला कोई नहीं, आप आओ कोई दिन ऑस्ट्रेलिया, पार्टी करते हैं, आपको जो चाहिए वो भी मैं दिला दूंगा। तो फिर वो जो दूसरा होगा ना कोई, मैंने कहा चल
जाने दे बच्चों जवा दे, को, जवा दे, चल जवा चल दे। जवा दे। तो ऐसे करके फिर 5 ही मिनट में मैंने लैपटॉप कलेक्ट किया और मैं बाहर आया ना, पुलिस वाले गायब। बस वो उसके लिए थे तुम लोग को रोकने के लिए। यार अच्छा है यार, मैं क्या बोल रहा कि आईडीज वगैरह निकाला, नहीं तो मैं वॉलेट खोलता तो डॉलर्स देख के वो लोग खुश हो जाते कि भाई आज तो इससे पैसे डॉलर्स निकलवा लेके क्या करते हो? नहीं, पर उन भाई तो उधर जाके convert करवाते। पत्ते खेलते भाई Monopoly भाई के fake पैसे $20 भी, होते हैं। भाई उनको $20 भी मिल गए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट दे हैव 1000 रुपीज और समथिंग। अरे नॉट उनको 1000, आई गेस 800 और समथिंग, ब्रो उनका शॉर्ट है, वही ना। वो जो 200 भाई उन रुपए लोग में को खुश हो क्या जाते है, हैं। वो $20 तो जाके बीवी को दिखाना और तो क्या है। $20 लेके आया मैं। आज मैंने इंटरनेशनल को पकड़ा, इंटरनेशनल टिप मिला, इंटरनेशनल टिप मिली, किया। इंटरनेशनल टिप मिली। बट कॉप्स कैसा बिहेव लगा कि इधर ज्यादा चिल है कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा चिल है? और फक दोनों यार- जगह है, फक दोनों जगह नहीं है। नहीं, सिंपल सी बात है, वो उस पे भी आता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर तुम कॉप्स के साथ सीधे हो, सीधे हो। मेरे क्लब में Yeah. खुद कॉप्स आते हैं, ठीक है, मैंने उनके साथ बूमरैंग लिया है, मैंने उनके साथ वीडियो लिए है, ठीक है। तो वो करते आई हैं क्या? नेवर, नहीं वो चिल है। मैंने आई गेस ये मैं करूंगा जाके, ठीक है। गाइस वी हैव टू डू इट इफ यू गाइस आर वाचिंग। कोई बार अगर कोई बार अगर कॉप्स आए ना, ठीक है, तो मुझे दिल से उनको स्टेज पे इनवाइट करना है। I don't know. क्या बोलते हैं एनवाईपीडी की जैसे, क्या बोलते हैं उधर? भाई AYPD LAPD NYPD नहीं आता, इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स जस्ट Australian नॉर्मल police. विक्टोरिया कॉप्स और समथिंग। जस्ट कॉप्स ब्रो। नहीं, कॉप्स जैसे इटली किसमें फ्रांस और इटली में पुलिसिया होता है ना। वो उनका पुलिस वो पुलिस ही बोलता है, पुलिस, वो पुलिस उनकी ही। वो है लैंग्वेज है ब्रो। सो यू से पुलिसिया और समथिंग। NYPD एंड LAPD इज अ डिफरेंट, वो हो गया फिर, या वो डिफरेंट है। तो यार ये दोनों जगह सेम है कि अगर जहाँ पे थोड़े टेढ़े पुलिस वाले हैं, पता है, क्योंकि पैसे चाहिए तो चाहिए, ठीक है, वहां पे इट्स लाइक एवरीथिंग यू हैव, तो जाने देंगे। मेरा बहुत बार हुआ है कि अगर मेरी मेलबर्न में गिग है, ठीक है, कोई बार तो मैं ड्राइव करके जाता हूँ, राइट, तो क्लब के बाहर जैसे ही निकलता हूँ ना, तो उनका क्या होता है, वो पुलिस चेक वगैरह, ड्रग्स चेक वगैरह होता ही होता है, तो मेरे को हर बार जाना होता है, ठीक है। मैं बोला यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डीजे हूँ, मैं खत्म करके आया हूँ, ठीक है, इधर एग्जॉस्ट पड़ा हूँ, हाँ। इट्स आवर प्रोसीजर एंड वी हैव टू डू इट, लाइक ठीक है भाई कर ले, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिमेम्बर मेरे को एक फाइन मिला था 1 Jan 2023, राइट। मैं जा रहा था मेरे दोस्त के घर, ठीक है, तो वहां पे ऐसा होता है कि इफ यू हैव अ प्रोबेशनरी लाइसेंस, राइट, तो यू हैव टू शो P प्लेट्स, लाइक जैसे यहाँ पे L प्लेट्स आती होगी, Okay. right? तो आई हैव टू शो लर्निंग का, ठीक है, कार का। तो प्रोबेशनरी पे ऐसा है, इट्स स्टिल लाइक लर्निंग, ठीक है, तो यू हैव टू शो 2 Ps, वन एट द फ्रंट एंड वन एट द बैक। तो मेरी फ्रंट पे थी, बैक पे नहीं थे। पीछे गिर गई होगी, ठीक है, तो हाईवे पेट्रोल जैसा आता है, हाईवे पेट्रोल द मोस्ट फक्ड अप गाइस, ठीक है, अगर वो तुम्हें पकड़ती है मतलब लंबा फाइन है। तो मुझे पकड़ लिया, हाँ। तो गलती मेरी ही थी, क्योंकि मेरे को जाना था सीनिक रूट से, ठीक है, दूसरा रूट भी था बट मेरे को जाना था सीनिक रूट, और वहां पे पुलिस होती ही होती है, हाईवे पेट्रोल्स होती है, ठीक है। तो पकड़ा मुझे, उसने बोला कि मेट इट लुक्स लाइक you are on your probations but you don't have your P's. So I was like no, I have. So I have. तो उसने बोला where? तो मेरे को बता था मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसको स्कैम किया, लाइक वो गिर गया होगा, तो उसने बोला बट गिरा हुआ है, ठीक है, बट उसके ऊपर जैकेट है, तो इट लुक्स लाइक कि बहुत दिन से नहीं है, लाइक नहीं मैंने जैकेट अभी पीछे ही फेंका, तो मे बी उसके ऊपर गिर गया होगा। तो उसने बोला नहीं तू विदाउट उसके ड्राइव कर रहा है तो इट्स इलीगल, तो फाइन दे दिया उसने। फाइन मुझे कम दिया, डीमेरिट पॉइंट ज्यादा दे दिया है। सो इफ यू आर ऑन योर प्रोबेशंस यू गेट 5 डीमेरिट पॉइंट्स, उसने मेरे को 3 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए, एंड ऑन अ पब्लिक हॉलीडे यू गेट डबल डीमेरिट पॉइंट्स। तो मुझे 1 की जगह 3 मिले, मुझे फाइन डबल नहीं मिला। तो इसका फर्क क्या होगा अगर तेरे 5 अगर मेरे 5 डीमेरिट पॉइंट्स खत्म हो गया ना, माय लाइसेंस इज कैंसल्ड, डायरेक्ट कैंसल, तो आई कांट ड्राइव। you can't apply again also in Australia. I can't. जब तक no, it's not about that. It's about हाँ सबके लिए सेम रूल है, even with the citizens. Like even the born there. It's the same rule कि अगर तुम्हारे demerit point ये चीज इंडिया में भी होनी चाहिए भाई, कम से कम थोड़े लोग में कम भाई, लोग तो कम होंगे ब्रो। इंडिया में घंटा कुछ नहीं सुन, सिंपल सी बात है, जिस दिन गाड़ी वाले लेन्स में ड्राइव करने हो गए ना, ठीक है, तब सब कुछ सॉर्टेड है ब्रो। वो तो इजी समझ रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ नहीं है। इधर लोग ज्यादा है,
मतलब लोग गाड़ियों से भी ज्यादा है और गाड़ियां रोड से भी ज्यादा है, तो समझ रहे हैं point है। प्रॉब्लम क्या है? पॉइंट है। मैं लास्ट ईयर जब आया था ना, आई गेस मैं आफ्टर 4 साल बाद आया था। हाँ। 4 या 5 साल। कोविड ठीक तो है। उधर ही होगा तो हाँ हाँ, पूरा मैं यार। कोविड में, तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे साथ मेरा ड्राइवर आया था ना, ठीक है, तो मैं किसी को बता के नहीं आया था, इट वाज अ सरप्राइज। तो मुंबई से सूरत आ रहा था, ठीक है, तो अब वो नया लगता है ना एकदम इतने साल बाद, तो ऑफ कोर्स अब वहां तो कैसे तुम अगर कैब में जाओ या कहीं पे भी जाओ, गाड़ी गोइंग स्मूथली एंड एवरीथिंग, भाई ये बंदा इतनी पास लेके आ रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरी फट गई है ना, लाइक भाई थोड़ा धीरे। तो उसने बोला भाई तू बाहर से आया है, ठीक है, ये तो मेरा हम तो इधर रास्ता काम है। तो मैंने बोला यार, मैंने बोला कि यार मेरे तो समझ, लाइक मेरा रोज का काम है, ठीक है, तू मत सिखा मुझे। उसने मेरे को पीछे बिठा दिया कि एक काम कर, तू पीछे बैठ जा, तू कब से बोल रहा है, आगे ठीक फील है, होता है थोड़ा सा। आगे बहुत फील होता है। तो मैं हाँ। पीछे बैठ गया, ठीक है, पीछे बिठा दिया ड्राइवर। फिर भी तो अब मेरे को आदत है कि वो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, वो चेक करने के लिए, तो मैं एग्जैक्टली ब्लाइंड स्पॉट के पास बैठा हुआ हूँ, तो बाइक वाला इतने नजदीक से जा रहा है, मेरे को लग रहा है कि भाई ये लगा के नहीं गया है ना, तो वो थोड़ा होता है कि बट इंडियन फिर ड्राइवर्स आर ट्रेन ब्रो, वैसे बहुत अच्छे से ट्रेन हो गए। बोला कि वो बोलते हैं ना नो, कि बट ऑनेस्टली दिस इज फैक्ट, वहां पे लोग रूल्स के हिसाब से भी चलाते हैं ना, ठीक है, तो भी इतने गंदे एक्सीडेंट करते हैं, ठीक है, आगे गाड़ी है, ठीक है, डिस्टेंस पे डाल दी। बट वो तो ब्रो ह्यूमन ट्रेट है ब्रो, अगर तुम ठोकोगे नहीं गाड़ी तब तुमको पता यार, क्या चलेगा? यहाँ एक्सीडेंट मेरे हुआ को- था ब्रो, सबसे पहला एक्सीडेंट किसके हुआ था? 2 ही गाड़ी थी ब्रो, 2 ही गाड़ी बनी थी, कोई एक टाउन में बता नहीं, और दोनों एक दूसरे के साथ ही भिड़ गए ब्रो। मतलब एक टाउन था, स्टार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बात कर सबसे रहा पहला है। एक्सीडेंट ऐसा था कि एक टाउन में खाली 2 गाड़ी थी ब्रो, वो दो ही नहीं एक ठोक दूसरे गए। में बैठ गए। तो ये तो चांसेस तो एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा ही है ब्रो। बट यहाँ वहां ऐसा है कि यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है सामने वाला, लाइक कोई बार हमारी भी गलती हो जाए कि कहीं से कोई निकल जाए, वहां तो ऐसा है कि सामने वाला ही ठाक। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, आई नो ही इज गोना वॉच, और उसको पता है कि मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। हाँ उसका 3 बार सेम एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। पहली बार वो ऐसे सिर्फ नॉर्मल सिग्नल लाइट पे खड़ा है, ठीक है, कुछ नहीं, और नई गाड़ी वो शोरूम से लेके आ रहा है। कौन सी थी, आई गेस उसकी माजदा समथिंग कुछ थी, वो समझ गया, मैंने माजदा बोल दिया, उसको समझ आ गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो खड़ा है, पीछे से डाल दी किसी ने ठाप, पप्पे नई गाड़ी खत्म। वो ऐसे थोड़ा एकदम, और वहां पे प्लस पॉइंट यह है कि इंश्योरेंस में अगर तुम्हारी गाड़ी आई ना, सब कुछ क्लेम कर लो, 100%। सब कुछ। हाँ, उसने उसका आईफोन डाल दिया, लैपटॉप डाल दिया, एयरपोर्ट्स डाल दिए, मेरे भी एयरपोर्ट्स डाल दिए, मतलब एक ये सब ऐसा होता है। सब क्यों गाड़ी में ये सब था और गाड़ी में ये सब टूट गया ऐसा। टूट गया, सिंपल सी बात है तो क्या फोटो खींच के डाल दो तोड़ भाई, के। टूटे हुए थे पहले से, एयरपोर्ट्स चल नहीं रहे थे, तोड़ दिए, खत्म। अच्छा सर, मतलब मेरा ब्रो दैट इज सो कूल ब्रो। मिल गया। मिल गया। टूटा हुआ है तो मिल जाएगा ना ऐसा। अरे इसको हाँ, फेक भाई, लैपटॉप तेरा भाई, ये है ना, इसको ठीक है? ऐसा फेक ऐसे फोटो fake- डाल। नहीं, बट रुक, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हाँ। अब तेरी गाड़ी क्लेम में जाएगी 2 दिन बाद, ठीक है, तब तक तेरे पास टाइम है, यू हैव 48 आवर्स टू ब्रेक योर फोन, तोड़ दे, खत्म। वहां इंश्योरेंस जाके बोल मेरा फोन भी टूट गया, या तो तुझे नया देंगे या तो उसके पैसे दे देंगे, सिंपल सी बात है। नहीं, मतलब कंफर्म दे तो देंगे इसका। हाँ सेम। हाँ हाँ। नो, आई गेस माजदा दूसरी थी उसकी, उसके पहले उसकी पुरानी माजदा थी, उसमें भी सेम हुआ था, पीछे वाले ने डाल दी। दोनों माजदा दी उसमें। हाँ, पहले कोई माजदा कौन सी थी तो मेरे को याद नहीं है, पहले उसमें डाल दी, सेकंड वाली जब नई माजदा लेके आया, सेम स्टाफ, फिर आई गेस उसका मे बी कौन सी गाड़ी थी, कोई एक गाड़ी थी। But that is so fucked bro, ये इंश्योरेंस का स्कीम करते करते उनकी गांड मर जाती होगी। नहीं यार, वहां बहुत बड़ा इंश्योरेंस का मार्केट है, यू पे like almost $1,000 a year, it starts from $1,000 a year, let's just say मेरी जो कार है, ठीक है, But it is important to have an insurance Yeah. ना, तो उसके बिना तो निकालेगा ही नहीं। it is, अगर तुम्हारे पास नहीं है then you are fucked, अगर ये तुम्हारा, इधर भी आ गया है। बट वहां पे इतना नहीं claim नहीं मैं करना खुद फिर। पे करता हूँ ऑलमोस्ट $2,000 a year for my car। तुम्हारे पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि यार तुम्हें पता नहीं है कि सामने वाला तुम्हारे में कब डाल दे, सिंपल सी बात है भाई। It's not what it sounds like No, bro। but- It's not what it sounds like। कार, 4 व्हीलर। नहीं,
बहुत सारे व्यूअर्स अभी चालू कर रहे हैं डीजेइंग एंड ऑल, तो मेरे को बता व्हाट आर द स्टेप्स टू गेट गुड कांटेक्ट, गेट गुड बेस। See, I जैसे तू get- इधर से गया, हाँ। लेट मी कंप्लीट, तू जैसे इधर से गया, तूने अपना कॉन्टैक्ट्स बनाए होंगे, अपना एक सर्कल बनाया होगा, और उसमें ही चल रहा है जैसे, और उसमें ग्रो होते हैं हम लोग, लाइक we started getting bigger events and Yeah. bigger clubs. Yeah. So what is the process and what is the See, I guess अभी मैंने सूरत में 2-3 को देखे हैं, राइट? दे स्टार्टिंग एज अ बेडरूम डीजे। सो बेडरूम डीजे मतलब क्या होता है, जो कंट्रोलर लेके आता है, ठीक है, और वो आई डोंट नो, कोई ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से सीखते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, और कोई ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल मस्ती के लिए लेके आते हैं, ठीक है, करते हैं। अब कोई ऐसे है कि जो आगे बढ़ भी जाते हैं, और कोई ऐसे है कि उनको ऐसा है कि वो लोग प्रॉपर डीजेइंग कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। अगर वो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग, राइट? अगर कोई बाहर वाले बोलेगा कि ये क्या बजा रहा है, ठीक है, वगैरह वगैरह, एट द एंड ऑफ द डे ही इज प्लेइंग, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, राइट? तो जो बेडरूम डीजेस है, ठीक है, अगर उनको बाहर पैसे नहीं देना है, एंड आई फील लाइक कि उनको थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, ठीक है, तो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस, राइट? वहां पे सब कुछ, अपने सब रिकॉर्ड सब कुछ, नो वहां पे क्लासेस मिल जाते हैं तुम्हें यूट्यूब पे, यू कैन गेट द क्लासेस की बेसिक्स तो तुम्हें मिल जाता है कि then it's on you how to experiment या and learn एग्जैक्टली, more. अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ओह दिस लुक्स गुड, लेट्स जस्ट प्रोफेशनल पे मैं चला जाता हूँ, मैं सीखता हूँ, वगैरह वगैरह, राइट? अब मेरा ऐसा सीन था कि मैं वहां पे पहुंचा ना, टू बी ऑनेस्ट, मेरा इंडिया में कुछ इतना चल नहीं रहा था, ठीक है, बिकॉज इंडिया में इतने डीजेज है एंड यू नीड अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स, राइट? जब तक तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है ना, ठीक है, तो कुछ होगा नहीं, और टैलेंट, राइट? और मैं अभी बहुत, आई गेस मैंने जब चालू किया था मैं बहुत नया था, ठीक है, एंड सूरत यू डोंट हैव क्लब्स, यू डोंट हैव अल्कोहल समथिंग, ठीक है, तो ईदर यू हैव टू गो टू बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर और समवेयर, तो हो सकता है। बट मेरे को पता था कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं ये सीख के जाऊंगा, तो मेरा क्लियर था कि आई एम गोना गो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो मैंने सीखा। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगा। मैं वहां गया, आई प्लेड, आई गेस मेरी सबसे पहली जो गिग थी ना, वो यूनी में थी, दैट वाज आल्सो फॉर हाफ एन आवर और समथिंग, जस्ट लाइक या यूनिवर्सिटी में, तो दैट वाज जस्ट लाइक हाफ एन आवर, ठीक है, इट वाज जस्ट अ फिलर कि भाई ठीक है फिलर करना है, एंड दैट वाज नॉन पेड। फिर मेरे को, मैंने वहाँ पे फेसबुक बहुत चलता है, तो मैं फेसबुक पे स्क्रॉल करे जा रहा हूँ एंड आई मेट दिस गाय, आई डोंट नो उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट हिज नेम वाज कायरन और समथिंग, तो वो उसने ऑर्गेनाइज किया था एक बीच फेस्टिवल, ठीक है, इट वाज ओपन डेक फेस्ट समथिंग, तो वहाँ पे मैंने प्ले किया, और वहाँ से फिर मैंने दूसरी गिग ली, एंड तब मेरे को पैसे इतने मिल नहीं रहे थे, ठीक है, बेस है इसलिए स्टार्ट हो रहा है, वेरी लेस, इट वाज under $100 or something, right? फ्री गिग्स बहुत करने पड़ते होंगे। No, I have never done a free gig. I have never. Just वो university वाला था, half an hour. It's just like a practice, for but me. that's also for knowing yourself कि how. Yeah, I know. तो फिर मैंने वो जो पहला ओपन डेक फेस्ट था ना, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे डीजेज है, ठीक है, लाइक वेल नोन भी और अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी बहुत है, और बेडरूम डीजेज भी है, ठीक है, एंड बेडरूम डीजेज आर तोड़ू, लाइक खानफार एकदम, या तो उनके साउंड्स आर नेक्स्ट लेवल। तो फिर मैंने सोचा कि यार आई फील लाइक, और वहाँ पे मैंने एक नया जॉनर जो था ना, वो मैंने सुना, एंड आई लाइक फक, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट इवन EDM, दिस इज नॉट इवन साई और पॉप और नॉट इवन टेक्नो। सो बेसिकली वो कहते हैं मेलबर्न बाउंस और मिनिमल, ठीक है, वो हर जगह अलग होता है, बट जो मेलबर्न का है ना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, वो डिफरेंट है। तो मैंने वो सुना, फिर मैं थोड़े क्लब्स वगैरह गया, ठीक है, मेरे को आई गेस कोई मिला था, उसने बोला था कि तू डिफरेंट क्लब्स जा, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ पार्टी कर, मिल, नेटवर्किंग कर, ठीक है, लोगों से मिल, प्रमोटर बन, वगैरह वगैरह। मैंने वो सब चीज़ की, मैं मिला, ठीक है, मेरे को गिग्स मिली। फिर मेरे को लगा कि यार मैं लोकल मार्केट में तो नहीं उठ पाऊंगा। फिर एक कोई बॉलीवुड था, ठीक है, बहुत पहले, तो ये जो क्लब है ना, बॉलीवुड क्लब एक्स, उनके साथ मेरे को बहुत पहले से करना था, ठीक है, क्योंकि उनके जो शोज होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड आई गेस 3 जगह पे है अभी। तो वो लोग
नेक्स्ट लेवल की पार्टीज करते थे एंड आई Yeah. गेस दे स्टार्टेड पार्टिंग फ्रॉम 2010 और 2008, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट. More But- than a decade in the या business. तो और फुल हाउस पार्टी सारी. Hmm. और आई गेस दैट वाज द वेरी फर्स्ट क्लब इन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड, जहां तक मुझे पता है. तो कोई दूसरे क्लब्स थे छोटे बॉलीवुड, ठीक है, मैंने उनके साथ किया, राइट. सो फॉर मी मेरा जो जॉनर था ना, ठीक है, हमें पता है यार बॉलीवुड, वी आर नॉट इनटू दैट मच पंजाबी सॉन्ग एंड समथिंग. तो मैं जिस पार्टी पे प्ले कर रहा था ना, आई कांट से द ऑर्गेनाइजर नेम एंड Yeah, it's okay, go on. तो वहां पे मैं गया, ठीक है, इट वाज अ स्मॉल बार और समथिंग. तो वहां पे मुझे बॉलीवुड के लिए प्ले करने के लिए बुलाया, राइट. तो मैं गया एंड वहां पे ओनली पंजाबीज, लाइक ऑल द पंजाबीज आर डांसिंग, राइट. एंड आई डोंट नो अ शिट कि मैं कौन सा पंजाबी सॉन्ग प्ले करूं. हमने जो नॉर्मल जो मूवीज वगैरह में पंजाबी सॉन्ग सुना है वो, बट दे नीड अ प्रॉपर थेट पंजाबी, राइट, द प्रॉपर. Hmm. तो आई वाज लाइक फक. तो जो दूसरा डीजे था ना, तो उसने मेरे को थोड़ा बोला, "ए भाई साइड पे हट, लाइक यू नो थोड़ा नीचा दिखा है, लाइक इट्स फाइन." तो मैंने 2 ऐसे प्ले किया. अब जो ऑर्गेनाइजर था ना, उसके पास बॉलीवुड डीजे था नहीं. तो वो मेरे को फोन करके बोल रहा है कि भाई तू आ जा, कि आजा बॉलीवुड संभाल ले. हाँ. बॉलीवुड संभाल ले, ठीक है. लाइक नो सॉरी आई एम बिजी, Yeah. राइट. मैंने उसको ना बोल दिया, बोला कि भाई मैं तेरे लिए ड्राइवर्स वगैरह भेजता हूँ वगैरह वगैरह यहाँ से वहाँ, ठीक है, तेरा इतना मैं पे करता हूँ वगैरह, तू आ जा. बट यार मेरा ऐसी चीज है कि मेरे को अगर कहीं पे मजा नहीं आता है ना, मैं नहीं बजाता हूँ, सिंपल सी बात है. फिर आई गेस मैंने एक गिग प्ले की थी 24 दिसंबर फॉर क्रिसमस, ठीक है. वो दूसरा क्लब था. तो वहां पे मुझे आया है ना, आई वाज लाइक चलो ये थोड़ा अच्छा क्लब है, ठीक है. बट मेरा स्टिल टारगेट यही था कि बॉलीवुड क्लब एक्स जो है ना, ठीक है, मेरे को वही जाना है. तो चलो कहीं से नहीं आया, बट एटलीस्ट नाउ आई नीड टू वर्क समवेयर. तो मैंने वहां किया. अब मेरे को ओपनिंग सेट दे दिया, ठीक है. हाँ. ओपनिंग में लोग आ रहे हैं, तो यू नो आई कांट प्ले बॉलीवुड एंड सम. Yeah. तो आई नीड टू गो R&B एंड चिल Pop, टेक हाउस, हाँ. राइट. तो वहां आ गए बॉलीवुड बजा वगैरह वगैरह, राइट. तो अब मैं बोला कि यार इतनी जल्दी बॉलीवुड कैसे बजाता हूँ. जो एक डीजे था ना, ठीक है, उसने मेरे को सेम चीज की, साइड पे आ जा, ठीक है, तू बाद में बजाना. तो वो मुझे थोड़ा यू नो ऐसा लगा कि यार मेरे को कोई चांस क्यों नहीं दे रहा है, राइट. तो मतलब मेरे बाद बजाना है, ऐसा करके उसने मेरे को लटकाया You एंड never played that day. नो I'll tell you, he gave me a set at 3:30, राइट. क्योंकि 15 Midnight, मिनट के yeah. बाद क्लब बंद होने वाला था, ठीक है. अब मैं 3:30 को मैं बजा रहा हूँ, ठीक है. तो नो सिक्योरिटी नथिंग. मेरे साथ इतना गंदा हुआ ना तब कि जो क्राउड है ना, क्राउड वाज ड्रंक, ठीक है. वो क्राउड स्टेज पे आ रहा है, ठीक है, मेरे प्लेयर में ऊपर नीचे कर रहा है, अपने हिसाब से सॉन्ग बजाए. तो तब मेरे को थोड़ा ऐसे ईगो इश्यूज आ गया कि ड्यूड आई एम एन आर्टिस्ट, राइट. तो मैं ये सब नहीं झेल सकता, ठीक है, कि कोई भी ऊपर आके ऐसे बजा के जा रहा है प्लेयर. मैंने मेरी पेन ड्राइव निकाल दी, ठीक है, मैं चला गया. सिंपल सी बात है. Right, of course. मेरा भी एक वो है, ठीक है, मैं चला गया. एंड उसके बाद से आई गेस जो पहली दो किक प्ले की थी ना, आज तक उसका मुझे पेमेंट नहीं आया है, ठीक है, अभी तक. और जो ये 24th वाला था ना, उसका भी नहीं आया. उसके बाद मैंने ठान ली कि लाइक चल ठीक है, आई विल लाइक अगर नसीब में होगा तो आएगा जिस जगह अरे वो आएगा ही वो. हाँ. ठीक है. तो उसका जो एक डीजे है ना, आई कैन से हिज नेम, ही इज लाइक माय ब्रदर, डीजे कैंडी, ठीक है. तो उसने मेरे को ओपन डेक फेस्ट पे देखा था. तो उसने मेरे को मैसेज किया, ही वाज ऑन माय इंस्टाग्राम. उसने मेरे को मैसेज किया कि आर यू बुक्ड फॉर 31st. तो मैंने बोला नॉट येट, बट आई वाज गोना टेक्स्ट यू गाइस, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है वगैरह. तो आई गेस दैट वाज 31st दिसंबर 2020. और तब जो कोविड का कर्फ्यू वगैरह था ना, वो कम हो गया था. या बट ऐसा हुआ था कि बिफोर इवेंट, लाइक 4 hours बिफोर, वापस कर्फ्यू वगैरह चालू हो गया था. बट समहाउ उन लोग ने बोला कि कैपेसिटी बस. हाँ. कि भाई नई इवेंट है, कोई नहीं 31st के लिए. तो मैं जब गया ना, तो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था ना, ठीक है, मैं बोल देता हूँ उसका नाम, राज खन्ना, ठीक है. तो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था ना, वो बैठा हुआ था. तो मैं जैसे ही आया ना, तो ही वाज लाइक कि तू अडर डीजे, कि ये बच्चा कौन आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हाइट, ठीक है, कि ये बच्चा कौन आ गया. तो ही वाज लाइक कि भाई ये पार्टी संभाल पाएगा, बिकॉज आई गेस हमने उस दिन ऑलमोस्ट 800+ सोल्ड आउट कर दिया था पहले से, हमको गेट बंद करना पड़ा था, ठीक है. तो मैं गया, तो उसने बोला कि अच्छा क्या नाम है वगैरह वगैरह. तो मैंने बताया एंड ही वाज लाइक माइक पे बोल लेगा, संभाल पाएगा क्राउड. अरे मैंने कुछ नहीं बोला. देख रहे थे खाली शायद. आपकी बच्चियों को बोला वो भी उछलेंगे. हाँ. तो मैंने बोला कि मैं सब कुछ कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है. तो ही वाज लाइक, वो थोड़ा, अब उसका 100% उसका इवेंट है, ठीक है, तो वो थोड़ा टेंस होगा, वो थोड़ा कि भाई ये किस बच्चे को बुला लिया. ब्रो. हाँ, उसने बोला कि यार ये किस बच्चे को बुला लिया, कर पाएगा वगैरह, नहीं कर पाया, ठीक है.
आई स्टार्टेड पार्टी, ठीक है। आई गेस ओपनिंग में कैंडी था और मिक्स हाँ। सेट मेरे को दे दिया। अब मेरे पास चैलेंज ये है कि पीछे खड़ा है 500, ठीक है। अब उसको मुझे लेके आना है डांस फ्लोर पे। तो डीजे का काम ये होता है कि अगर जो लोग खड़े हैं उसको तुम डांस फ्लोर पे लेके आ गए ना, देन यू आर अ गुड डीजे। तुम्हारा काम हो गया, अब कुछ नहीं करना है। नाउ यू हैव टू गो, जितने घंटे जाना है, ठीक है। तो मैंने चालू किया, ठीक है। मैं माइक पे फुल बोल रहा हूँ, मैंने सारे लोगों को पीछे से डांस फ्लोर पे लेके आ गया, ठीक है। एंड आई रिमेम्बर कैंडी, राज एंड 2-3 और डीजेस थे, ठीक है। तो वो लोग सब बार पे खड़े थे एंड दे वर शॉक कि ये बच्चा क्या कर रहा है। दे वर लाइक डूड यू आर किलिंग, ऐसे करके चर्स किया एंड लाइक फक डूड तू नेक्स्ट लेवल था, ठीक है। और उसके बाद से मैंने सोचा कि भाई ये लोग मुझे नहीं बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई मैसेज नहीं आया। क्योंकि अब ऐसा होता है कि गिग खत्म होती है, राइट, उसके बाद इट वाज नाइस कुछ नहीं। बट सी आई गेस तब ऐसा था कि मैं नया था, ठीक है, मेरे पास गाड़ी नहीं थी और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना वो बंद हो जाता है। सो देयर वाज दिस गुड थिंग कि जो ऑर्गेनाइजर है ना राज, ठीक है, तो उसने मेरे को बोला कि चल भाई एक काम कर कि तू मेरे साथ मेरे घर पे आ जा, वहां सो जा वगैरह, ठीक है। सो वो उसकी बहुत गुड हॉस्पिटैलिटी थी, ठीक है, कि भाई तू अकेले ध्यान रात को रखना। घर मत जा। और उसके बाद हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लाइक बहुत अच्छे, ठीक है। एंड आई गेस मैं अभी दिल्ली जो जाने वाला हूँ वो उसके वेडिंग के लिए ही जाने वाला हूँ। ओह दैट्स तो नाइस। वो अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो तब से हमारी दोस्ती हो गई। बट फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार अब मेरे को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ मैसेज नहीं या यू नो यू आर गुड समथिंग। सो आई वाज लाइक फक कि मैंने बजाया नहीं, कि सिर्फ आई वाज अ फिलर, कि कोई डीजे हो नहीं गया, आया, फिर हाँ, मैं हाँ। स्वैप करके। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक उनके पेज पे मेरा फ्लायर ही डाल दिया डायरेक्टली। देखो बिना बिना बुक करे उन लोग ने डायरेक्टली फ्लायर डाल दिया। ये तो अपना ही बंदा है। तो आई वाज लाइक शॉक कि चल ठीक है, एक दूसरी इवेंट हो गई। तभी भी मैं ओपनिंग वगैरह कर रहा था, ठीक है। फिर तीसरा इवेंट आ गया, चौथा इवेंट आ गया वगैरह वगैरह। एंड आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर कि मेरे को मेन सेट दो वगैरह। फॉर मी देयर इज नथिंग मेन सेट, Yeah. ठीक Want to play. है। या आई जस्ट वांट टू प्ले। तो पहले ऐसा था कि मैं स्टाफ के लिए बजा रहा था। और ओपनिंग में ऐसा होता है ना कि यू नो यू हैव टू प्ले चिल वाइब्स। या तो मेरे को पता नहीं क्या होता था, मैं टेक्नो बजाता था, टेक्नो मिनिमल, ठीक है। और हाउस स्टाफ टेक्नो अपना हाउस, हाँ नॉट हाउस, आई वाज प्लेइंग फुल 140-45 बीपीएम, Oh, 130 बीपीएम, ठीक है। तो स्टाफ नाच रहा है, लाइक बारटेंडर्स एंड मैनेजर्स एंड एवरीवन नाच रहा है, धूप 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 धूप। तो दे वर लाइक कि भाई तू ओपनिंग बजाता है, मस्त बजाता है, ठीक है। अब कोई क्राउड आता है, तब तक तो मेरा 8 to 9 सेट होता था या ऐसा कुछ होता था, ठीक है। बट आई गेस मैंने एक साल ऐसे ही प्ले किया। आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर मेन सेट और समथिंग। बट मेरे को फिर ऐसा लगा कि यार अब पार्टी में थोड़ा यू नो कुछ अलग करना होगा ना, यू हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव, राइट। तो एक डीजे था, उसके साथ मैंने ऐसे B2B किया एंड देन आई स्टार्टेड यू नो दिस, मतलब दो डीजे साथ में, दोनों डीजे साथ, ठीक है। तो आई स्टार्टेड बैक टू बैक एंड आई डिड सम क्रेजी शिट लाइक यू नो वो लाइट्स अप एंड डाउन वाला क्राउड कंट्रोल, अच्छा राइट। तो वो मैंने चालू किया, वो क्राउड रिएक्शन चालू हुआ, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा और मैंने यू नो क्राउड कंट्रोल स्टार्ट किया। मैंने माइक The flashlight thing and all comes in crowd control, right? या Okay. ठीक है। तो फिर मैंने वो चालू किया एंड आई डोंट इवन नो, मैंने एक बार एक क्लब था, आई कांट से द नेम, बट वहां पे मैंने वो किया था यू नो क्राउड कंट्रोल, द लेफ्ट एंड राइट, Left, वो left, चालू कर left, दिया left. मैंने, वो चालू कर दिया था एंड लोग कर रहे थे, ठीक है। हाँ. तो फिर मैं समझ गया आई लाइक कि यहाँ पे ऐसा है कि यू हैव टू यू नो गिव द रीजन कि क्राउड तुम्हें ही चूज करे। तो मैंने वो चालू किया। फिर यू नो इवेंचुअली मैं ऊपर आता गया ओपनिंग सेट एज वेल एज मैं क्लोजिंग करते धीरे गया। धीरे जब बनते जाएगा। फिर मैंने एक नया ट्रेंड लेके आया था, वेयर आई यूज्ड टू डू माय इंट्रो, राइट, वेयर एवरीथिंग गोज ब्लैकआउट एंड आई टेल पीपल टू टर्न ऑन देयर फ्लैश लाइट्स, ठीक है। वो अभी भी चल रहा है बट विद अ डिफरेंट सॉन्ग। तब आया था एक सॉन्ग रांझा बी प्राक का, राइट। सो मैंने उसका एक इंट्रो बनाया था, इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लैप एंड समथिंग। तो आई गेस वो एक साल जो था ना, तब मेरे को लोग रांझा बॉय बुलाते थे, बिकॉज मैं रांझा से इंट्रो ले रहा था। हाँ, रांझा से इंट्रो ले रहा था एंड पीपल वर लाइक कि भाई। और ये सब क्राउड क्या था, ऑस्ट्रेलियन, फॉरेन, इंडियन, क्या मिक्स, एवरीथिंग हमारी पार्टी में मिक्स आता है। फॉरेनर भी ऐसे कोई पंजाब, हाँ फुल। तो तब मैं रांझा बॉय बन गया, ठीक है। और तब आई फील लाइक जो 2021 एंड था ना, तब से मेरा नाम बन गया, ठीक है। तो मैंने तब बहुत सारी यूनिवर्सिटी गिग्स की वगैरह, तो हो गया एंड पीपल स्टार्टेड लाइक ओह यू आर द रांझा बॉय वगैरह
एंड आई वाज लाइक yeah. फिर मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि यार ना ये क्या है यार, अब थोड़ा हाई टेम्पो पे जाना है। तो मैंने बीप राग से मेरे को व्यू नहीं लेना है। इंडिया में भी मिल जाता है मेरे को भाई। हाँ वो है ठीक है। अरे नहीं, it's an artist curse bro that we always try to be better. I'm Yeah. not even lying, हाँ. and that's a good thing. हाँ. If you are saying that person, I can agree कि 4 महीने बाद कोई अगर एक कॉम्प्लीमेंट, अब मेरे को कोई अगर मेरे 3 एपिसोड पहले वाला कॉम्प्लीमेंट देगा तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा। हाँ. मेरे को चाहिए अभी का I दो see, भाई। मैं अभी मेरे पुराने वीडियोस देखता ना, and I was like मैं क्या कर रहा क्या था, because I remember मैं ना बहुत सारे ऐसे मैं शिटी एक्स नहीं बोलूंगा, वो अब उसके टाइम से था। मेरे पास एक थी वो कैश गन, यू नो, जिससे वो कैश ठीक है, वो एग्जैक्टली वो मेरे हाथ में आ गया था ठीक है। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं मेरे को स्टेज पे चढ़ने की आदत है ठीक है। अभी मेरे को कोई भी मिलता है ना ठीक है, वो तू वही डीजे है ना जो स्टेज पे चढ़ के ऐसे, यू नो, आई एम अ मंकी डीजे ठीक है, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ कोई भी टाइम पे। तो तब मैं ऊपर स्टेज पे चढ़ गया ठीक है, पता नहीं मेरे को क्या मजा आता है, मैं ऐसे करते दू ऐसे करता हूँ। And that is not real money, right? Nah, that is not. हाँ भाई, वो क्योंकि that is not. क्योंकि उसमें रियल मनी फिट भी नहीं आता है। Yeah. हाँ, तो वो सब मैं करने लगा और मेरे को मजा, जो देखते हैं वो सब अरे नकली होता है ब्रो। सिंपल सी बात है। तो मैं वो सब करने लगा, बट उसका भी फेस चला गया ठीक है। फिर कॉन्फिटी चालू हो गई, वो कॉन्फिटी चालू हो गई ठीक है, वो सब करने लगे। बट बैक टू दैट स्टोरी ठीक है। फिर रांझा से मेरे को थोड़ा ऊपर आना था। आई डोंट रिमेम्बर मैंने कौन सा लिया था। मेरा सबसे फेवरेट मार्टिन गैरिक्स का इंट्रो। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई ना ठीक है डीजेइंग की, that was inspired by Martin Garrix. Okay. Right. And he's like one of the greatest, bro. One of the greatest for me. He's like guru, ठीक है. If anyone you guys are watching, please tag Martin Garrix, ठीक है. मैं पहले से बोल रहा हूँ, please tag Martin Garrix. तो ऐसा था कि मैं मुंबई गया था उसका शो देखने, तो मैं एकदम फ्रंट रो में था बिकॉज मुझे वो पसंद है वो बंदा ठीक है। तो मैंने जब उसको देखा ठीक है, वो मेरी हाइट जितने ही था। हाँ, he is not tall, bro. क्या बात कर? He is very short. He's shorter than us. Yeah. तो और बहुत पतला था। अभी तो उसने बना लिया ठीक है। अभी तो उससे शोल्डर वोल्डर तो बन गया है। Now he's like after his new song, but his new play like the EP was too good, bro. So what happened? अब मार्टिन गैरिक्स के इवेंट में आई गेस हम लोग 3 लोग गए थे, मेरे को पता नहीं है कौन है। Yeah, go on. Don't remember. तो हम घूम गए, तीनों के 3 अलग हो गए। अब मैं आगे खड़ा हूँ, तो मैं आगे एकदम, मेरे को आगे देखना था ठीक है। तो मैं देखा है ना, लाइक फक, ये बंदा क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है मैंने सोच लिया ठीक है। तो आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस। फिर मैंने पापा से बात की। आई गेस उसके बाद भी नहीं, मैं तब आई गेस गिटार क्लास वगैरह जाता था, बट मेरे को तब म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया था ठीक है। तो फिर मैंने डीजेइंग के वीडियोस वगैरह देखे ठीक है, एंड आई वाज लाइक दिस इज क्रेजी, आई वांट टू डू इट राइट। तो फिर मैंने गिटार्स, ड्रम्स, कीबोर्ड्स वगैरह सब कुछ सीखा। फिर मैं एक दिन गया यहाँ पे डीजे एकेडमी में, तो मैंने डीजेइंग के लिए इंक्वायर की क्या है। तो माय डैड वाज लाइक कि ये सब क्या कर रहा है राइट, यू नो, जस्ट इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच हेल्प्स यू इन द फ्यूचर राइट। अब उनकी बात भी गलत नहीं थी ठीक है। अब Nobody is wrong. वो जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनको चाहिए कि भाई मेरा बेटा अगर कुछ करेगा ठीक है। तो अब उनको थोड़ी पता था कि डीजेइंग इज समथिंग ऑन यू नो। अब उनके हिसाब से इट वाज लाइक कि भाई डीजेइंग इज लाइक कि भाई शादी हो जाता है बारात में। उन्होंने वही देखा है ना, they haven't experienced a gig or a concert. तो उनके हिसाब से ये था राइट। बट मैंने बोला यार मेरा इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह, एंड एट दैट टाइम दैट कोर्स वाज कॉस्टली ठीक है। तो कॉस्टली था इसलिए आई एम श्योर पैसे के लिए ना नहीं बोला था, बट ही वाज लाइक कि भाई अगर इतने ही पैसे देने हैं राइट, तो कुछ अच्छी चीज में इन्वेस्ट कर कि जो तुझे काम है। बट जावा कोडिंग में डाल यही होता है पर्सनली। जावा की कोडिंग में लगता तो होर्डिंग में लगते। सिंपल सी बात है, मैंने है ना आज तक आई गेस जो 10th के बाद सिलेक्ट करना आता है ना, 11th नॉट कॉमर्स साइंस, 10th के बाद आता है ना ठीक है, साइंस और कॉमर्स, मैंने दोनों का फॉर्म भर के रखा था ठीक है। मेरे डैड को था कि तू साइंस ले ठीक है, मेरे को लगा मैं कॉमर्स लूंगा, साइंस में क्या यार ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर और क्या कुछ, ये मेरे को नहीं आता समझ। सिंपल सी बात है ठीक है। दोनों फॉर्म लेके मैं स्कूल तक पहुंचा हूँ ठीक है। ऑफिस के बाहर माय डैड इज लाइक अभी भी सोच ले, दोनों फॉर्म भरा है, साइंस ला नहीं कॉमर्स। मैं कॉमर्स देखा है ठीक है, अभी भी आई गेस फाइल में मेरा साइंस का फॉर्म पड़ा हुआ है ठीक है। तो मेरे को पता है यार मेरे को साइंस करना ही नहीं था, बट कॉमर्स में जब मैं घुसा ठीक है, तो उसके बाद यू रिमेम्बर वी स्टार्टेड एन इवेंट कंपनी कॉल्ड डिप्स ऑन थ्रिल्स राइट।
अच्छा you both. हाँ Oh damn. not see यार I'll tell you the whole dibs on sales stuff as well. तो क्या Bro, हुआ I था? don't know anything about this. यार Tell me. तो ये तो डीजेइंग से पहले पहले I know, I नहीं know. नहीं ये This डीजेइंग is- के बाद है. This is 2019-18, I guess. No 2017 or 16. 17-16. Yeah. I wasn't So known what at that happened time. bro. कि यार अच्छा Halloween party was that? Yeah. Okay. तो what happened? Shout out to Summer Palace. First and last Halloween party. Yeah. तो यार क्या हुआ था कि तब भाई इफ यू तेरा नाम सूर्य किरण पे है ठीक है तो तेरा नाम है Of course. ठीक है तेरा नाम है ठीक है That is so true. अब bro. मेरा नाम ब्रो मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मैं सूर्य किरण को मेरी सबसे ग्रेटफुल मेमोरीज डेडिकेट करना चाहूंगा ब्रो मैं उधर इतना हंसा हूँ इतना रोया हूँ ब्रो इतना तो मजा आया सूर्य किरण हम लोग भागे अगर हैं कोई भी रोया इधर हुआ जो सूर्य किरण का है ना ब्रो तुम लोग अपने लाइफ के सबसे अच्छे ठीक है। दिन जी रहे हो ब्रो तुम लोग जो अब किसी तू फिर? नाम मत लेना ठीक है सही bro। कल कल हमें एक मिला था ठीक है बंदा तो इसने पूछा कि तू डेमी को कैसे पहचानता ठीक है तो उसने बोला कि तुम सब लोग छाए हुए थे लूज में ठीक है बंदी थी वो हाँ तो अब प्रॉब्लम नहीं आई वुड से कि क्या बोलते हैं उसे लूज में मैं भी Xavier's का हूँ bro. अच्छा लूज ठीक है और तो सूर्य किरण पे नहीं थे। तो पर मेरे को पता है क्या होता था उधर. हमारा ऐसा था कि हम लूज में छाए हुए थे सूर्य किरण पे छाए हाँ, हुए थे हाँ, ठीक है हाँ, तो अब तुम अलग ही लेवल पे हो ठीक है हाँ, हाँ. वो एक होता तो- है ब्रो कि लाइक तो I know, हमें I पता know. चला कि यार कि जो कौसर है ना ठीक है कौसर तेरा मैं नाम ले रहा हूँ सॉरी अरे. तो कौसर है ना सर क्या करे? तो कौसर आई डोंट नो उनका जो ग्रुप है ना वो हमारे दोस्त है ठीक है हाँ. अब सूर्य किरण का ग्रुप नहीं. जूजू फैन परिवार ओ हाँ परिवार अरे वो जूजू फैन तो हम लोग का था ठीक है हाँ हाँ तो परिवार ठीक है परिवार ऐसा ग्रुप था हाँ। परिवार मीन्स फैमिली राइट है ना हाँ। तो तो सुनना तो तब हम सारे दोस्त थे ठीक है हाँ, हाँ, तो बोला। उसने बोला कि लेट्स डू हेलोइन पार्टी ठीक है अंदर अंदर के 20-25 लोग आएंगे ऐसे 200-300 ऐसे ही ना पॉटलक तो पॉटलक में जाएंगे खाना वाना पार्टी वार्टी करेंगे ठीक है फिर पता नहीं मेरे को क्या हुआ ठीक है आई लाइक लेट्स डू समथिंग के हम लोग एक सारे लोग को इनवाइट करते हैं ठीक है पासेस बेचते हैं Passes पैसे वगैरह। वगैरह ठीक है उससे ही कमाएंगे और उससे तो खाना वाना ओ लाएंगे. भाई लग गई थी हमारी ठीक है तो अरे हमने नहीं सुनना बता दो तो चालू किया ठीक है हाँ. तो अब इवेंट एक वीक बाकी है ठीक है वेंडर्स वगैरह हमने सब कुछ कर लिया ठीक है फ्लायर्स वायर्स वगैरह सब कुछ आउट पासेस प्रिंट वगैरह करवा दे अब हमारे पास ही नहीं बिक रहे हैं ठीक है अरे मेरे को पता है एमयूएन में बेचे आधे पास हाँ तुम लोग ने. पास हमने बिका बट हमने एक भी फ्री पास नहीं बेचे हाँ, एक भी हाँ, फ्री हाँ, पास हाँ, हाँ, पहला इवेंट और एक भी फ्री नहीं ठीक है ऑन द स्पॉट एंट्री और $200 के नहीं थे अरे सॉरी डॉलर्स बोल रहा हूँ सर 200 रुपीज जस्ट इसके ऊपर डॉलर अमेरिकन का क्या? ऑस्ट्रेलियन रिफ्लेक्स. डॉलर बोलो का बोलो. क्या? तो 200 रुपीज के नहीं थे इट वाज ऑलमोस्ट 400 और 500 600 के थे bro। 600 के थे हाँ, तो हाँ। 600 से हमने स्टार्ट किया 400-600 के आसपास तो पास बिक ही नहीं रहे तो हमने चालू किया ठीक है इवेंट के 3 दिन पहले सबसे पहला पास बिका ठीक है और जिस दिन भाई पास बिका है ना हाथ में पैसा है ना भाई आई स्वेयर ये किसी को नहीं पता है ठीक है मेरे आंखों में से आंसू आए ठीक है क्यों पता है क्योंकि यार इतनी इवेंट की मेहनत की ठीक है तब जाके एक पैसा आया ठीक है तब मेरे को समझ आया कि भाई गांड घिसानी पड़ती है. एग्जैक्टली और एंड बहुत सेम गोज विथ माय डैड भाई मेरे डैड ऑफिस जाते हैं ठीक है मेरे को पता नहीं हम भाई ऐसे हर रोज रात को डैड 100 डैड हाँ। 200 राइट बट तब मेरे को जाके समझ आया कि भाई तब पैसे रोज सुबह से लेकर रात तक एग्जैक्टली मेहनत जब करता था. घिसाते हैं तब पैसे मिलते हैं ठीक है तो तब मेरे को समझ आया and उसके लिए मेरे को थोड़ा लाइक यू नो इमोशनल हुआ एंड आई वाज लाइक शिट That's दिस true. इज टेक्स की लाइक यू और वो नो पासेस कहाँ पे बिक रहे थे सूर्य किरण वो भी सूर्य ऐसे किरण अरे, I know. अगर तू बिजनेस का लोकेशन पूछेगा ना ऑफिस वगैरह ठीक है सब ऐसे. सूर्य किरण अरे मेरे को पता क्यों है Needs, greeds, मैंने सब उधर ही होता है। कौशल को जाना ही मीटिंग्स भी था. हमारी एसके पे होती थी हम लोग का एमयूएन हुआ था ना जीएसपी मन तो उसमें ना मतलब मैं चेयर कर रहा था सो आई यूज्ड टू डू मंथ्स आई यूज्ड टू डू चेयर एंड ऑल मतलब मैं होस्ट करता था एज अ सेक्रेटरीट मेरे को मेंबर पता नहीं है मैं भी कोई एमयूएन में आया था पता नहीं ऐसे ही घुस गया था मैंने पार्ट नहीं किया था बट मेरे को कोई बोला कि भाई ऐसे ही कमेटी में आ जा मैं बोला कौन सी कमेटी है बिठा देंगे तेरे को मैं ऐसे ही आ रहा हूँ ठीक है मैं ऐसे ही कमेटी में आ रहा हूँ सुन तो मैं बैठा हूँ ब्रो तो ऐसे
मतलब मेरा है कि होस्ट करना, सब डिबेट शिबेट चल रही है, उसके बीच में अचानक से कौसर और उसकी एक दोस्त उठती है, और मैं जब तक जानता नहीं हूँ कौसर को, मतलब जैसे अभी जानता हूँ, ऐसे नॉर्मली जानता था, जेवियर्स का था, तो मैं ऐसे उठती बोलती है, हे वी आर होस्टिंग अ हैलोवीन पार्टी, दिस सुन प्लीज, मैं बोला या वेलकम मार्केटिंग हो, ठीक है, अरे आई नो, Marketing है, ठीक है, आई एम जस्ट स्टूडियो बार वही ना, मेरे को एकदम हमेशा रिमाइंडर आता है। नहीं, बट आई गेस वो ठीक है। फिर जो हमारे पासेस बिकने चालू है ना, ठीक है, हमारी कैपेसिटी थी आई गेस 200 और समथिंग। इवेंट के दिन तुम लोग तक 1000 लोग आए थे तुम्हारे? सुनना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमने केटरर्स वगैरह सब कुछ बुक कर लिया, ठीक है। अब 200 का ही हमने बोला था, हमारे पासेस ऑलमोस्ट 400 बिक गए, ठीक है। एंड लाइक शिट, हम तो कैपेसिटी से भी ज्यादा है। हाँ। और ऑन डोर हमें जो मिल रहे थे, लाइक लोग आ रहे थे ऑन डोर, हमने 1800 के रखे थे, ठीक है, पासेस बिक रहे थे भाई पूरा फुल। यार एक सिंपल सी बात है भाई, आज तक किसी ने ऐसी पार्टी नहीं है, ठीक है, टीनेजर की तुम पार्टी कर रहे हो, ठीक है, सूरत में, और वो भी हॉन्टेड प्लेस पे, ठीक है। तुम्हें वहां जाने का भाई, वहां किसी को ऐसे ऐसे कोई भी उठा और यू नो एरा गहरा नत्थु गहरा कि भाई चल हम लोग समर पैलेस में ऐसे घूमने जा रहे हैं, नो यू कांट, सिंपल सी बात है भाई, पैसे दो, ठीक है। एंड हम लोग गए और पार्टी वगैरह की, भाई मैं क्राउड देख रहा हूँ, मैं तभी भी स्टेज पे चढ़ा हुआ था, इवन तो मैं स्टेज पे नहीं था, ठीक है, हमने तभी भी क्राउड कंट्रोल करवाया था, राइट। तो मैं देख रहा हूँ लोग एंड दैट वाज हमारा सबसे पहला सक्सेसफुल इवेंट, ठीक है। एंड आई गेस हम नहीं फर्स्ट एंड लास्ट क्या, हमने उसके बाद फ्ली मार्केट किया था ना, उसके बाद फ्ली किया था, फ्ली मार्केट, बट फ्ली मार्केट तुम लोग ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था? हमने नहीं किया था, हमें गेम स्टॉल्स हमारे सेक्शन हमें चैलेंज मिला था, ठीक है। तो वो बंदे को डाउट था, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, उसके बारे में। वो बंदे को डाउट था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसने हमें बुलाया मीटिंग में कि आ जाओ घर पे, ठीक है। और उसने मेरे को एक ही चैलेंज दिया कि तेको मैं 45 मिनट्स देता हूँ, ठीक है, 45 मिनट्स में मुझे 50 स्टोरीज डलवा के दे बाय यंग क्राउड, ठीक है, 50 स्टोरीज, ठीक है। तो मैंने बोला ओके। 20 मिनट में हमने 50 भी नहीं आएगी, 75 to 100 स्टोरीज उसको डलवा के दी, बोला ले ले। उसने बोला कि अगर तुम लोग 50 स्टोरीज डलवा के दोगे ना, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। हमने डलवा के उसको 20 मिनट में दे दिया, ठीक है, उसको भी पता था। एंड आई गेस दैट वाज, वो भी सबसे बेस्ट था, ठीक है, हमने फ्ली मार्केट किया, बहुत सक्सेसफुल था। उसके बाद हमें ऑर्डर्स मिले वगैरह, बट फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं निकल रहा था और सबको अपना अपना करना था, ठीक है। बट फिर मेरे को तब से मुझे समझ आ गया कि लाइक यू नो आई नीड टू गो, कि भाई मेरे को हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मेरे को उसमें थोड़ा मेरा ज्यादा दिमाग चलता है। और तब आई गेस मेरे डैड को भी पता चल गया था कि ये कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से करेगा, ठीक है। तो हमने वो सब कुछ किया एंड देन आई एंडेड अप इन ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर मैंने वही पढ़ा कि भाई कोई पैसा नहीं, ठीक है, बट फिर मैं कहा था SK एंड trust this big guy, he knows all the stories, बहुत मस्त, good days bro, good days, and तू भी जेवियर्स का ही है ना? नहीं तो he knows, ये रायन no experimental. Oh, my mom is from there, yeah. English medium, not the Gujarati one. I was in the क्या मिस करता है सूरत के बारे में? खाना नहीं आता है। और कुछ गालियाँ? nah, not really, because यार मैं वहाँ गुज्जू दोस्तों के साथ ही रहता हूँ। अच्छा, सूरत की हम लोग साथ में ट्यूशन जाते थे ना। ब्रो उसका एक पूरा एक सेक्शन बनाया था मैंने कि मैं पूछने वाला था क्राउड इंटरेक्शन, क्रेजी। अच्छा मेरे को बता क्रेजी एयरपोर्ट स्टोरी, कोई एयरपोर्ट स्टोरी, because I have one recently. वो मैंने जो कल बोली, okay I'll tell you, I guess मेरा एक शो था, ठीक है, तो अभी मेरा शो ऐसा है कि यार मैं बहुत हाइप हो जाता हूँ, ठीक है, सो आई नीड, मैं जैसे ही शो पे जाता हूँ ना, तो मेरा ऐसा होता है कि आई हैव 2 रेड बुल्स। हाँ, तो मैं रेड बुल पीता हूँ, ठीक है, तो मैं रेड बुल 1 पिया 2 पिया, अब मेरे को पता नहीं क्या था उस दिन, तो मैं रेड बुल पीता गया, सो आई एंडेड अप ड्रिंकिंग 6 or 7 रेड बुल्स, राइट, 6 and 7 रेड बुल्स इज फक। तो मेरे जो मैं एकदम हाइपर था, राइट। उसके बाद आई गेस विद इन 3 hours मेरा शो खत्म हुआ था 3:30 एंड समथिंग, एंड मेरे को फ्लाइट थी आई गेस 6 or 6:30। फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, तब तक मुझे कुछ नहीं हुआ था, लाउंज में मैंने आई गेस कॉफी और खाना खाया। तो जब प्लेन में बैठा हुआ था ना फ्लाइट पे, सो आई वाज सिटिंग एंड सडनली मेरे को चेस्ट में पेन चालू हो गया, एंड आई वाज लाइक फक, ये क्या हो रहा है। तो मेरे साथ जो आया था ना, एंड आई वाज लाइक यार डूड
it's fucked. My chest is paining. Something's happening. I'm like, क्यों? I like, I don't know. तो उसने मेरे को पूछा कि कितनी रेड बुल पी तूने? लाइक आई डोंट नो 6 or 7 बिकॉज आई रिमेम्बर मेरा कैन मेरे जो बाजू में था ना वो कैंस खाली हो ही रहे थे, ठीक है. तो उसने बोला तू पागल है क्या, इतने सारे रेड बुल कौन पीता है, ठीक है. और लाइक सी यार, जब मैं परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, तुझे पता है मेरे को कुछ पता नहीं चलता है मेरे आसपास क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, एनर्जी चाहिए, ठीक है. बिकॉज आई एम इन माई जोन, आई एम थिंकिंग आई गेस 50+ सॉन्ग्स, राइट. अभी जो बजा रहा हूँ उसके आगे मेरे 50 सॉन्ग्स चल रहे हैं मेरे दिमाग में, ठीक है. तो उसने बोला इट्स फाइन, लैंड होने दे, ठीक है. तो मैंने बोला सुन, लैंड हो जाए, ठीक है, प्लीज डोंट कॉल द एम्बुलेंस, आई डोंट हैव $2,000 टू पे. वहां ऐसा होता है कि भाई अगर तुम एम्बुलेंस बुला रहे हो, ठीक है, या कुछ भी, तो यू नीड टू पे $2,000 फॉर दैट. एंड सॉरी, मैं बोला उससे अच्छा तो मेरे को कैब में लेके जा अगर कुछ भी हो जाए, ठीक है. तो अपने दर्द ना फिर तभी भी चेस्ट पेन हो रहा है वगैरह वगैरह. फिर मैं होटल पे पहुंचा, रेस्ट कर रहा था. तो एक दोस्त का फोन है, ही वाज लाइक कि यार कैसा है वगैरह. आई वाज लाइक डूड को चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है, मैंने कल रेड बुल इतनी पी ली थी. तो लाइक ओ सीम्स लाइक तू बहुत स्ट्रेस्ड है, लाइक यू नो हाइपर हो गया है, यू नीड टू काम डाउन. तो उसने बोला कि शावर ले ले गर्म पानी से, राइट. तभी मैं अभी जोन में ही था, ठीक है. तो मैं तो एक मिक्सटेप लगा के चला गया अंदर शावर में, ठीक है, फुल गर्म पानी में नहा रहा हूँ. तो आई गेस ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद 1.5 आवर के बाद मैं बाहर आया. तो I'm seeing मेरा पीछे का पूरा लाल, ठीक है. मैं देख रहा हूँ, मैं उसको फोन कर, मेरे को Just boys things, bro. Just boys. तो आई वाज लाइक भाई तूने मेरे को शावर गर्म पानी से लेने को बोला, बट वो पीछे तो उसने बोला कि मैंने बोला कि पीछे पूरा लाल हो गया है. तो उसने बोला भाई कितने मिनट लिया. तो मैंने बोला आई डोंट नो, जितने घंटे मिक्सटेप चली उतने घंटे में था. जैसे ही खत्म हो गई मैं बाहर आया, तो 20 मिनट से लेना था. लाइक मैं तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर चला गया था. तो बोला पागल है तू, अब एक काम कर, तू थोड़ा ऐसे बाहर चल के फ्रेशर ले. तो मैं सूट में एकदम ऐसे बीच पे चल रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो शो था ना वो नियर टू एडिलेड में था और बीच के पास था. तो मैं सूट में चल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं कि ये भाई क्या कर रहा है, इतना ऐसे एकदम टेंस में, क्या ब्रेकअप हुआ है क्या, शादी से भाग के आया है, ऐसा कुछ था, ठीक है. हाँ, तो अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है. अब वो वहाँ का जो वेन्यू मैनेजर है ना, क्लब मैनेजर, ठीक है, उसको पता है कि मैं क्या पीता हूँ. ही नोस माय हॉस्पिटैलिटी राइडर, राइट. उसको पता है मैं रेड बुल पीता हूँ. तो मैं जैसे ही प्ले करना है ना, तो मेरे लिए 2 रेड बुल लेकर आया. लाइक प्लीज जान, आज तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. हाँ ना, नथिंग, नो ड्रिंक. No, he doesn't drink. It's nice. मैं कुछ नहीं करता, मेरे आसपास होता है, ठीक है. इवन मेरे को बहुत सारे ऑफर्स करते हैं, हम उसके बाद आते हैं, ठीक है. तो वो मेरे लिए रेड बुल लेके आया. नहीं यार प्लीज मत दे, ठीक है, मेरे को एक पूछना था ब्रो, रुकना. तो फिर मैंने बोला सुन, मेरे लिए है ना गर्म पानी लेके आया. तो वो गर्म पानी भी ग्लास में लेके नहीं आया, ठीक है, वो कॉफी वाले मग में लेके आया. तो पता नहीं कोई था, कोई मीटअप के लिए आया होगा ऊपर, मैं पहचानता नहीं था. बोला भाई पहला डीजे ऐसा देखा है जो शो पे दारू की जगह कॉफी पी रहा है. मैंने बोला भाई मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ, मैं गर्म पानी दे रहा हूँ. तो वो शौक है, गर्म पानी पी रहा है. तो बोला इट्स फाइन. वहाँ पे कहीं पे काम करता है समथिंग लाइक दैट. ही वर्क्स एट द होटल एंड ही वाज जस्ट देयर फॉर. But why you were not well? That's why maybe. I wasn't and I don't even know. But somehow मैं जैसे ही प्ले कर रहा था ना, तो मैं ठीक हो गया. तो back in the zone. या बैक इन द जोन. यार मेरे लिए ऐसा है कि कोई बार अगर मैं मूड में भी नहीं होता हूँ ना और मैं प्ले करता हूँ ना, ठीक है, तो मेरी पूरी बॉडी वो हो जाती है. बट जो आफ्टर मैट होता है ना, ठीक है, अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को नींद नहीं आती है, ठीक है. लाइक मैं शो प्ले करके आ रहा हूँ, वो रश इतना होता है ना. ना इट्स नॉट इवन रश. तुम 3 घंटे का सेट प्ले कर रहे हो, 2 घंटे का, राइट, लाइक यू कांट स्लीप. मैं सो नहीं पाता हूँ, ठीक है. मेरे कान में लाइक सॉन्ग्स बजते हैं, राइट, ढंग 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 ढंग. और ये मेरे दोस्तों को पता है, ठीक है, जिसके साथ मैं घूमता हूँ, राइट. मैं शो के बाद अगर उनके साथ कहीं पे जा रहा हूँ ना, मैं एक ही सॉन्ग थ्रू आउट द टाइम गाते रहूंगा, राइट. मैं नींद में तो नहीं, बट जैसे ही उठूंगा ना, वो मेरे दिमाग में चलता रहेगा. वो गाना ऑन अ रिपीट चलता रहेगा, ठीक है. वो कोई भी रैंडम सॉन्ग हुआ, ठीक है. और मेरे साथ अगर लेट्स जस्ट से कि अगर मैं शो के बाद, जैसे राज है, ठीक है, द ऑर्गेनाइजर, वो मेरे साथ होगा ना, ठीक है, अगर मैं कोई एक सॉन्ग गा रहा हूँ ना, ठीक है, उसके दिमाग में भी बैठ जाएगा. तो हम लोग 1 वीक तक हम लोग वही सॉन्ग गाते रहेंगे, ठीक है. जिस दिन रांझा आया था ना, राइट, रांझा मैंने जिस दिन पहली बार बजाया था ना, हम लोग 1 वीक रांझा ही गा रहे थे. बिकॉज उस दिन जो मुझे ऑडियंस रिएक्शन मिला था ना, ठीक है, रिएक्शन वो अलग था, ठीक है. ऑलमोस्ट 2000 पीपल लाइक वो गा रहे हैं रांझा, ठीक है, मेरे कान में गूंज रहा है.
3 दिन तक मेरे कान में रांझा चल रहा है लाइक तो So the moral is boys and girls के 6 is the limit of highest Red Bull. Five. रेड बुल ने खुद इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि 2 यू कान गो Yeah, यू two in कान a से day, yeah. लाइक यू नो दो से ज्यादा तुम नहीं पी सकते हैं और तुम But- 6 और अगर ले रहे हो तो फिर फ्लाइट बोर्ड मत करो फिर उसके बाद. नॉट इवन फ्लाइट भाई कहीं पे ना जाओ Bro, मैं सुनाऊं क्या मेरी First of all, story? तुझे नींद ही नहीं आएगी ठीक है हाँ. मैं जगता रहूंगा ठीक है अब मेरे को नींद आएगी ना अब मेरी स्टार्ट होगी बॉडी पेन ठीक है यहाँ से चालू होगा मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ से चालू हो रहा है ठीक है अब पूरी बॉडी पेन चालू मैं सुबह तक सो नहीं पाऊंगा ठीक है ऑलमोस्ट 8 बज गए अब मैं मेरे को जैसे ही नींद आएगी ना एक बंदा ठीक है उसका मैं नाम भी लूंगा डीजे कैंडी वो शो प्ले करके घर जाता है ठीक है रात को 3-4 बजे वो सो जाता है मेरे को हर सुबह 8 या 9 बजे फोन करता है ठीक है 8 या 9 बजे वो क्यों फोन करता है पता नहीं पूछने के लिए उठ गया क्या अच्छा नहीं उठा सो जा लाइक डूड व्हाई मेरे को तो सोने दे ठीक है भाई याद भी नहीं वो सिर्फ यही गाना होगा सुबह नहीं सुबह। वो यही सिर्फ पूछने लोग ब्रो मैं बताता हूँ मेरा क्रेजी फ्लाइट एक्सपीरियंस अभी वाला. So I was in Goa, okay, last week. I just came back from Goa. It was my bestie's birthday, so we were partying there. Birthday party उसका उधर मनाया. बचपन की मेरी दोस्त. तो गोवा से I was going Mumbai for a day or two. So दोपहर की मेरी फ्लाइट है 1 बजे की. I woke up around 11:30. 1 बजे की फ्लाइट है 11:30. एयरपोर्ट इज 45 मिनट्स फ्रॉम द विला. तो मैं कैसे कैसे करके पहुंचा. लास्ट था गेट पे घुसने वाला. फ्लाइट बोर्ड कर ली. फ्लाइट पे बैठा हूँ मैं आके सो गया फ्लाइट में. मैं लैंड हो रहा हूँ ऐसे उतने में मेरे को मेरे फ्रेंड का कॉल आता है रफात कि क्या किधर है. मैं बोला बस अभी लैंड हो रहा हूँ. लिटरली वैसे लैंड हो रहा होता है उसका कॉल आता है और सब मेरे को देख रहे हैं. मैं उसको बोला कि बस लैंड हो रहा हूँ. I'll come in 40 half an hour or सो something. गया था? हाँ मैं सो गया था. उसके कॉल से मैं उठा फ्लाइट में. तो फ्लाइट लैंड हुई है ठीक है. और पहले वो सब चूते ऐसे लोग ऐसे उठ जाते हैं फ्लाइट के बाद. वो सब हुआ. बस से वी वेंट टू द बैगेज कलेक्शन. ठीक है. सुनो 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 बहुत अमेजिंग स्टोरी है ब्रो. दिस इज आई वाज वेटिंग फॉर दिस पॉड. मैं बैगेज कलेक्शन पे गया तो मेरे को पता था कि उधर लगता है 25 हाफ एन आवर कुछ लगता है. आराम से आते हैं. तो और मैं था एकदम नींद में. तो ऐसे मेरी आदत है कि मैं यू नो एयरपोर्ट शफल एयरपोर्ट सॉरी आईपैड नो आईपॉड iPod shuffle. What's that? खाली म्यूजिक के लिए The music Oh, one. iPod, yeah, the OG one. yeah, the OG, So I yeah, use yeah. that since a while. Yeah. Like while traveling, I don't use my phone for music. Yeah. I have songs in that and I keep it on shuffle and I use that only. Yeah. तो वो ऐसे में ईयरफोन लगाया. मैं सोचा चल I'll go washroom पहले. इधर तो चूते लोग खड़े रहेंगे 20-25 मिनट. मैं जाके वॉशरूम से आ गए. Yeah. So इधर बैगेज कलेक्शन है डेल्ट 4. इधर वॉशरूम है. वॉशरूम के अंदर घुसा तो लाइक यूरिनल होता है इतना लंबा सा लाइन और उसके सामने डोर्स होते हैं लाइक द ब्लॉक्स. तो उधर ऐसे 3-4 लोग खड़े हैं एंड दे आर फकिंग पीइंग. ऐसे 2-3 लोग खड़े. एक बंदा ऐसे यूरिनल पे ऐसे खड़ा है और ऐसे करके ऐसे हिला रहा है. Yeah, he was backing his big off और ऐसे यूरिनल पे खड़ा है. खड़े होके ऐसे लीन करके ही इज बैकिंग. कॉर्नर वाला था. हाँ कॉर्नर वाला था. नो द लाइन होती है ना. हाँ. So 2-3 people are standing and they are peeing और उसके बाजू पे 2-3 छोड़ के बहुत लंबी लाइन होती है ना 10-15 urinals. तो उसमें एक में ऐसे खड़े होके he is just tapping bro. तो लिटरली 3 मैं हाँ और मैं ऐसे नहीं मैं ऐसे घुसा. सुना हाँ 3-4 लोग देख रहे हैं पर वो लोग अपने पी कर रहे हैं. So मैं ऐसे घुसा ब्रो और मैं नींद में था. I just woke up bro. नहीं तो मैं ऐसे गया और मैं ऐसे ब्लॉक में गया और मैं ऐसे ब्लॉक में घुसा. तो मैं ऐसे while I am peeing I am recollecting and ऐसे assurance चिल्लाओ कि हाँ मैंने ये चीज देखी है. हाँ मैंने हाँ सही में हिला रहा था. वैसे reassurance कर रहा हूँ को कि मैं कुछ गलत ही देख लिया अभी. और मैं ऐसे निकला like I peed and मैं ऐसे ब्लॉक से निकला तभी वो हिला रहा है ब्रो. यूरिनल पे खड़ा है और ऐसे पता है वो ऐसे वॉल पे एक हाथ है एक हाथ अपने डिक पे एंड ऐसे टिल्ट हो गए. ही इज ट्राइंग टू एम एट द यूरिनल. ब्रो उसकी फेटिश हो गया. आई एम सो श्योर उसकी फेटिश होगी बिकॉज देयर आर लिटरली 3-4 पीपल पीइंग इन दैट सेम लाइन एंड दिस इज सो बॉय थिंग ब्रो. नोबडी गिव्स अ फक.
ब्रो बंदा अगर हिला रहा है पब्लिक वॉशरूम में एयरपोर्ट के बैगेज कलेक्शन के बाजू में, द पीपल हु आर पीइंग दे डोंट गिव अ फक अबाउट इट। किसी को पड़ी नहीं ब्रो एयरपोर्ट मेरा क्या मैं तो मैं ब्लॉक से निकला पी करके और मैं देख रहा हूँ वो भी हिला रहा है। मैं अपना हाथ धोया, मुंह धोया और मैं निकल गया। पर एयरपोर्ट पता है एयरपोर्ट इज द मोस्ट यू कैन बी योरसेल्फ ब्रो। ब्रो मैंने ये चीज देखी, मैं बोला ओ फक आज तो मैंने एकदम इलाइट चीज देख ली है जो बहुत लिमिटेड। ब्रो जस्ट इमेजिन ही हैड 10 और 15 चांसेस टू फैप थ्रू आउट हिज ट्रिप। कोई वॉशरूम के ब्लॉक के अंदर, कोई कोने वाले वॉशरूम, नहीं यूज किया पर एयरपोर्ट फ्लाइट के वॉशरूम के अंदर। he had the fetish to fucking fap it there on the urinal while everybody is watching। मैं ये समझ गया कि ह्यूमन फेटिशेस बहुत वियर्ड वे में अलाइन करती है ब्रो। हाँ ऑफ कोर्स इंट्रूसिव ब्रो, द डीपेस्ट थॉट होगा उसका ये, क्योंकि he was literally because it's a thing bro कि you notice but you don't watch it। yeah but you notice so I'm noticing कि he is literally in that motion bro, he's enjoying। ऐसे एक हाथ दीवार पे he's just leaning towards the urinal। उसका मुंह का एक्सप्रेशन क्या था? मस्त ऐसे मुंह नहीं देखा ब्रो मैंने। it'll be a drama for me। it's gross I know but I was like कि मैं आया भी ना तो मैंने सोचा था कि ब्रो ये तो सबसे पहले at the end of the day तेरी बैग मिल गई ना। बैग मिल गया ब्रो। बैग मिल गई ना, ठीक है। क्यों तेरी बैग नहीं मिली थी? मैं सोचना हमारा हुआ है ऐसा बहुत बार। बैग नहीं मिला है। वो लोग बोल देते हैं कि सॉरी यार तुम्हारा बैग कोई दूसरा ले गया, नहीं तो कहीं और फिर वो उधर जाके होता है। देना पड़ता है वो सब। वो बहुत हो गया। मैं एक पार्टी पे जा रहा था भाई, हमारी बैग एक्सचेंज हो गई थी। किसी को ऐसा लगा ये मेरी बैग है, वो अपनी बैग छोड़ के गया, वो अपनी बैग लेके गया। बहुत फक्ड होता है ना ये सब चीजें। उसमें मेरा सारा इवेंट का सामान था बट समहाउ मुझे मिल गया इवेंट से पहले ही। तो वही है, अब तो मैं मेरी जो इवेंट की बैग होती है ना वो डायरेक्टली ऑन बोर्ड लेके जाता हूँ ये बैग। मैं छोटा नहीं हूँ। शिट ब्रो, ये जो पूरा सिचुएशन हुआ ना तो मैं ऐसे बाहर आया मुंह धो के ऐसे बैगेज कलेक्शन पे खड़ा हूँ और मैं हंस रहा हूँ कि भाई क्या ही देख लिया आज तो। ये नहीं chosen one की बात नहीं है bro। Nobody should be chosen one to see another guy fap in the airport bro। But मैं समझ गया ह्यूमन फेटिश का। मैं ये एक पार्ट समझा कि बहुत सारे ह्यूमंस हैं ना उनके में डार्क फेटिशेस होते हैं जो वो कभी ना कभी पूरा करेंगे। मतलब दे लेट द इंट्रूसिव थॉट्स विन। और उसका भी एक तरीके से वो होगा। बिकॉज जब मैं पहले घुस रहा था ना ब्लॉक में तब आई वाज लाइक कि ओके मे बी मैं ज्यादा नींद में हूँ। तो while I was speaking I was ऐसा कि ठीक है just recollect, let me think about what I just saw। और मैं जैसे ही ब्लॉक से निकला he is still in that motion। So I was like okay एयरपोर्ट पे किसी को पड़ी नहीं something crazy। कितना बस ब्रो सोच तू जैनिटर होता है ना जो स्वीप करने वाला, वो भी अंदर स्वीप कर रहा है ब्रो, उसको भी लड़नी पड़ी है ब्रो। उसको लड़की सबसे ज्यादा आई गेस सबसे तुम लोग ने सबसे वियर्ड जगह फैप कहाँ किया? ये भाई मैं ये सब नहीं करता। वियर्ड फैप नहीं तो मेकआउट या सेक्स। हाँ मेकआउट सेक्स तो बोल सकते। नो कमेंट्स नो कमेंट्स बोल ना नो कमेंट्स। वो उसके मैनेजर्स देख रहे हैं ब्रो, गिग नहीं मिलेगी। हाँ ब्रो अगर उसका प्रॉब्लम होगा तो पब्लिक प्लेस पे तो ऑफ कोर्स किया है मैंने। हाँ बट नो मोर देन दैट ब्रो। सोफा बेड या पब्लिक प्लेस? कार नहीं कार वार इज नॉट दैट फन। मतलब आई डोंट नो, जस्ट एन ओपिनियन बट गुड फॉर maybe depends। people who like quickie depends on that। Not everybody likes quickie। ऑफर करने के लिए मैं ऐसे एक दिन सोच रहा था रैंडम कि मेरे को भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑफर की ऐसे ड्रग्स में, पर कभी किसी ने गुटखा ऑफर नहीं किया। जो गुटखा खाता है ना वो कभी ऑफर नहीं करता। वो ऐसे घिस के ऐसे देसी लेवल एक बार पूछेगा भी देसी लेवल। और अगर बाजू वाला खाता है ना तो भी नहीं पूछेगा, वो अपना खुद का रखेगा गुटखा। मैंने देखा है वॉचमैन में, मतलब मेरे को पता है गुटखा का जो पूरा थियरी है ना, तो मैं बहुत मतलब ऐसे इंक्विजिटिव हूँ ब्रो, मेरे को जानने के बहुत पसंद है। नहीं मेरे को मतलब हर चीज जानने का बहुत वो रहता है कि हर चीज क्या है भाई, ये क्या है मेरे को बताओ, मेरे को अभी बताओ। तो हमारे वॉचमैन लोग है ना सब ऐसे 3 खड़े हैं ना ब्रो, तो तीनों ऐसे। ये सब चीजें स्कूल में बहुत होती थी कि ये ऑफर करके निकलो। एक बंदा किसी ने ऐसे विमल का पैकेट खोला, ऐसे थोड़ा खा के ले तू खा थोड़ा और। इवेंट में
ना ना, अरे मेरे को एक और चीज पूछनी थी, सब्सटेंस अब्यूज का बता मेरे को, because I always discuss about people who are abroad and people who are working there, like last episode हो गया, and we had 2 rappers also, Yeah. 3 rappers we had, okay, I'm losing on the episodes. मेरे को ये बात बता कि you have been around a lot of crowd, a lot of people. Yeah. What are your outlook as per substance abuse and how people are, just including in substance, and they can't differentiate between enjoying the art and making substance as a base to enjoy music. See, I feel like it depends on an individual, right? Yeah. मतलब तेरा opinion क्या है? I have seen. See, to be honest, I do nothing. I do. We also don't do it. I do nothing, so I can't. But we can discuss about No, it. I know. Sure. I can't tell how it feels, or Absolutely. like how the vibes are around once you consume the substance and stuff, right? So I have seen many people, sometimes they prefer to do it and then come to shows, festivals, and sometimes they prefer to do it while in the festival. Yeah, and sometimes people prefer ki they just don't want to do it. Absolutely. Right? So there are 3 types of Because we people. have also been to festivals, but And see यार, to be honest, वहाँ पे different category में लोग, like different categories में आते हैं, ठीक है लोग, हाँ. कि एक ज्यादा कंज्यूम करने वाले होते हैं, ठीक है, हाँ. we might tell them junkies or something, Yeah. उनका काम यही है कि बस लेके पड़े रहते हैं वगैरह, ठीक है, and plus and just in their own motion they are. yeah, Because you can take out the groups, जैसे तूने बोला कि एक जो होते ज्यादा कंज्यूम होने वाले junkies, yeah, you can pick it out कि they look यार like मेरे the को पता junkie. यार, सी सिंपल सी बात है, अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, I know who's tipsy, I know who's drunk, I know who's high, and I know who's not drunk, right? Because उनके head movements, उनके body movements, right? कहाँ पे देख रहे हैं? No, not even song. songs अगर मेरे को point out करना वो है, ठीक है, तो वो अचानक होता से है. केंड्रिक बजा देगा तो हम जैसे लोग पागल हो जाएंगे. तो यार उस पे पता चलता है कि कैसा क्या है, ठीक है. Absolutely. तो like continuing that point, उधर ये भी culture होगा ना, cause like I discuss about this कि 4 days 5 days work and then weekends they are just partying and they are just like being free, they are getting high. So cause that's the motivation, like I'm just talking about corporate people, like 4-5 days they have work, यार weekend they just वहाँ पे डिफरेंट lose टाइप्स के themselves. होते हैं. कोई ऐसे होते हैं कि जो पार्टी करना प्रेफर करते हैं. हाँ. It's just we desis who are like who saves the money, because हम लोग पहले से सोचते हैं कि भाई अगर हम सेविंग्स करेंगे तो फ्यूचर में चलेगा, ठीक है, Yeah. like उन लोग that. ऐसे ही सोचते ठीक हैं है, कि 5 दिन में जो कमाया हाँ, वो सारा वीकेंड में Exactly, स्पेंड that's what I'm करते हैं, talking ठीक about. है. हाँ. तो वो लोग ऐसा सोचते हैं. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो लोग पार्टी में निकल जाते हैं कि भाई रात तक पार्टी करो, 24 आवर्स पार्टी करो वगैरह, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. कोई ऐसे होता है कि इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं वगैरह. फॉर मी, अगर मैं सोचूं ना, ठीक है, आई एम लाइक कि मैं थोड़ा बैलेंस रखता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी एज वेल एज पार्टी भी. बट यार मेरे को पार्टी पे क्या यार, मेरे को कोई पूछता है तू काम क्या करता है, कुछ नहीं, आई गो आउट ऑन वीकेंड्स एंड आई पार्टी एंड आई अर्न. सिंपल सी बात है. मेरे को कोई बोलता है कि यार भाई मेरी बर्थडे पार्टी पे आ जा, ठीक है, इट्स गोना बी ब्लास्ट, इट्स गोना बी दिस, आई लाइक सुन तेरी That's my पार्टी, average Thursday. I'm like सुन तेरी पार्टी में क्या अलग होने वाला है, लाइक इज इट प्रोजेक्ट एक्स और समथिंग लाइक दैट. तो मैं आता हूँ कि आग हो रहा है, लाइक सुनना तो आई वाज लाइक कि यार ऐसी कोई पार्टी है तो मैं आता हूँ. बाकी नॉर्मल तो मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में पार्टी करता ही हूँ. मेरे को भाई मैं पार्टी में अगर मेरे को कोई बुलाता है ना तो मैं नहीं जाता हूँ. सिंपल सी बात है. आई फील लाइक बोर होने वाला हूँ, ठीक है. वहां पे जाओ, नए लोगों से मिलो, उसमें से कितने लोग तो पहचान वाले ही होते हैं. मैं आता हूँ, वो तू तो बहुत बड़ा है यार, बस यही तू मिलता नहीं है. आई हेट दैट. सिंपल सी बात है. अगर मेरे को कोई मेरा अगर कोई दोस्त भी मिलता है, नहीं कोई मेरा दोस्त भी मिलता है ना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ओह शिट यार अब तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, तू मिलता भी नहीं है, फोन भी नहीं करता है, ठीक है. लाइक यार बड़ा आदमी क्या है इसमें, मैं काम तू फोन कर भाई, मैं काम में हूँ, तू काम में. ब्रो देख लोग क्या है, people who are mature enough now, they understand that everybody is working. If you are working in the morning for 4-5 days, X person, and you are working as a DJ in the night, the both are working. अब वो तेरे को कॉल नहीं कर रहा है और तू उसको कॉल नहीं कर पा रहा है, बिकॉज सबकी लाइफ इंडिविजुअल हो जाती है. स्कूल से सबका
पर यार, जो it's लोग not तेरे को- about- जो लोग आफ्टर 3 years when you came back and people who are still the same, जिनकी बकचोदी सेम रही है तेरे साथ, और तू आया इधर and they are the same, Yeah. वही रहेंगे हमेशा. मेरा ब्रो I've उसके साथ noticed वही हुआ, this. मैं उससे Yeah, yeah, उसको yeah. मिला और मैं लाइक ऐसे उधर हाँ, This guy met me after 5 years or 6 years. सेम के चूतिया क्या कर रहे हैं. Because we are like ओके भाई 5 साल में क्या क्या हुआ वो बता. क्या? हाँ, ये थोड़ी ना बोले कि कितने टाइम बाद बताओ मिले, यार. और ये ये हो सूरत गया, यार हो कितना गया. सुना है, मेरे को पूछना था कि सूरत No, के I ऊपर guess कितना सुना है. couple of times. बहुत लोग ने नहीं सुना वैसा, ना. क्योंकि सूरत में बहुत सारे लोग ऐसे पर यार बोलते मैं हैं कि मैं कहानी मैं है, बिग ग्रुप मैं बिग ग्रुप प्रेफर नहीं करता हूँ. सिंपल सी Of बात है. course, मैं पहले ऐसा था, ठीक है, कि ऐसे हम चले सब जाओ, थे, हम अय्याशी सब थे. करो वगैरह, ठीक है. बट थोड़े टाइम That's बाद the अब जैसा canon event. जैसा जैसे नाम बनाना, ठीक है, तो नाउ आई फील लाइक आई नीड टू Bro, तू अच्छे अगर ग्रुप ज्यादा के loop साथ में रहेगा तो तेरी एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी bro. and you can't नो, focus. इट्स नॉट इवन लाइक दैट यार. I personally I felt that Yeah. कि my energy is being consumed more than productive way. It's being consumed by many people या because I'm waiting for their response and their reactions more than I'm putting work. या So now when I have limited people, they know what I'm doing, and or if not, they can guess what I'm doing. Yeah, yeah. So I'm just putting my energy and focus into my work and what I'm gonna do in future. नो, इट्स नॉट इवन अबाउट वर्क, ठीक है. अब हाँ. मेरा ऐसा है कि मैं सेल तब होऊंगा जब मेरा फेस अच्छा रहेगा, ठीक है. Yeah. तो अगर लेट्स जस्ट से कि मेरा नाम अच्छा रहेगा ना, तो लोग मुझे प्रेफर करेंगे. अब मैं रैंडम कोई भी ग्रुप के साथ चला जाऊं, ठीक है, हाँ. और वहां कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, तो उस ग्रुप में मेरा नाम आ जाएगा कि ओ डेमी भी उसमें था. मैं बोल रहा हूँ That's कि भाई true. सिंपल सी बात है, मैं पहले ऐसे करता था, ठीक है, क्योंकि तब मेरा नाम नहीं था. तब मेरे को भाई कहीं से भी कुछ भी मिलेगा मैं कर लूंगा, ठीक है. बट टचवुड अब मेरा नाम है, ठीक है, और ऐसा नहीं बोला कि बहुत नाम है, ठीक है, जो नाम है सही है, ठीक है, बट मेरे को और आगे बढ़ाना है, ठीक है. उसके लिए मुझे अच्छे लोगों के साथ बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है. आई नीड टू बी वेल ग्रूम्ड, वेल प्रेजेंटेबल, ठीक है. Yeah. You अच्छे have to लोगों के साथ Bring बैठना on पड़ेगा, the ठीक face है. as the brand. माना मैं जिनके साथ बैठता हूँ, ठीक है, उनके साथ हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है, बट आई नो कि भाई वो लोग बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलने वाले, ठीक है. नॉट रैंडम हो, ये तो ये करता है, ये तो ये करता है, ठीक है. टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसी हालत में भी उनके साथ गया हुआ ना, ठीक है, बाहर, ठीक है, वेदर इट्स आई कांट से इट, बट वो कभी बाहर ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे. फिर अभी रिसेंटली एक सीन हुआ था, ठीक है, वो मैं कोई क्लब में गया था, ठीक है, मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है, जो रैंडम ग्रुप था. तो मैं वहां गया और वहां है ना, वो क्लब का ओनर मुझे पहचानता है, ठीक है. समहाउ जो ग्रुप था ना, उसने क्लब में फाइट चालू कर दी, ठीक है. नाउ आई कांट बी देयर. अगर मैं वहां पे रहता ना तो मेरा नाम खराब होता. सिंपल सी बात है. तो मैं निकल गया, लाइक नो फक, आई कांट मैं निकल गया. बिकॉज कल उठ के अगर पता चला कि इस ग्रुप में ये बंदा भी था, राइट, तो मेरा You'll not get the एग्जैक्टली gigs. Yeah. इसलिए तो अभी मेरा थोड़ा ग्रुप बहुत कम हो गया है. मैं बहुत Trying to कम stay low key. लोग की सिंपल सी बात है. अगर कोई मेरे को बाहर मिलता है कि वो बोलता है, आई वाज लाइक, ओ भाई मैं कुछ नहीं यार, मैं काम में बिजी रहता हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है. उनके साथ मिलता हूँ 15-20 मिनट, ठीक है, कहीं बाहर है, ठीक है, और वो बोलता है कि चल वहां वगैरह, तो मैं हाँ बोलता हूँ. बट आई फील लाइक कि जाता नहीं. नॉट इवन दैट कि चलो ठीक है, अगर वो Depends, बंदा बुला हाँ. रहा है तो इट्स फाइन. एटलीस्ट आई नीड टू भाई, So you're more conscious about your Who you माय face नेम, self. what you माय say, फेस. Yeah, सिंपल I सी get बात it. है. And that's what Yeah. growing up is, bro. You are mature about your steps. क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम में नहीं सोचते थे. हाँ, सिंपल सी जो बात ज्यादा है. बोल देते थे, जो ज्यादा कर लेते थे. आई नीड But- टू बी. Now we know how it reacts. Yeah, And that's what yeah. growing up is. You don't have to be I- worried about it, bro. यार अगर That's completely मेरे को fine. कोई बोलता है ना कि क्या यार तू ऐसा बोरिंग है, चूतिया है, कहीं bro. बाहर नहीं आता है, ठीक है, Bro, देख. डू आई नो माय रिस्पांसिबिलिटी, राइट. चार लोग बोलेंगे ही, bro. Last में ना, मैं नहीं सुनता भाई. मैं बोल रहा हूँ ना, 4 लोग बोलेंगे ही वो चीज. But when you'll do the gig ना, तो सबसे पहले वही लोग होंगे बोलेंगे कि भाई एंट्री करवाना मेरा. पता है मेरे समझ रहा है. तो वही वो सर्कल घूम के आ ही जाएगा. को आज तक भाई ऐसे लोग फोन करते हैं ना, ठीक है, भाई कैसा है एंट्री, लाइक हेलो कौन, मैंने आज तक नंबर भी सेव नहीं किया होगा. एंट्री लाइक ना, बट नहीं होगा. सोच वो मोमेंट ब्रो, से दोस्त लोग बाहर खड़े, अरे रुकता मेरा डीजे से सेटिंग है ब्रो, ऐसे भाई तभी ईगो गिरता है ना, तभी ईगो गिरता है कि ओ शिट, इसने मेरे को ना बोल दी. जो पूरा पानी निकल जाता है. तो आई ट्राई कि मैं सबके साथ अच्छा रहूं. और अपने करते हैं ब्रो, कुछ प्लान तो करते हैं. Afrojack एक गिग का तो करते हैं. एफ्रोजैक, एफ्रोजैक, सॉरी Who? एफ्रो बीट्स, सॉरी वो Who? एफ्रोजैक नहीं, सॉरी वो Who? एफ्रोजैक. Who? अरे वो
एमिनेम वाला मीम देखा है? अरे अफ्रोजैक वाज सेइंग शैडो हु अरे यार वो लंबे बाल वाला कौन है डीजे यार? वो कूदता रहता है ब्रो, वो केक करता है ना सबको। Skrillex. नहीं bro, Skrillex. Skrillex. वो लंबे बाल वाला He एशियन is है। the guy, yeah. एशियन वो दूसरा है ब्रो, Oh, sorry, Stevie Aoki. स्टीवी ओकी Yeah. यार, स्टीवी ओकी। तो मैं Looks- उसका ऐसे देख रहा था, तो वो भी ऐसे फुल नशे वशे कुछ नहीं करता ना, ऐसे सोबर गाय अपने। I guess I know a lot of DJs जो on stage drinking नहीं करते हैं. Even Martin Garrix. या मार्टिन डज वो on stage कुछ नहीं I know one thing he does is that Pizza. नहीं लास्ट में एनिमल्स बजाएगा और ऐसे वो अपना झंडा निकालेगा इंडिया का और ऐसे वो तो I guess बंद कर दिया है but नहीं करता है ब्रो, बैंगलोर में किया लास्ट ईयर किया। I guess उसका और मेरा सेम है. उसको भी पार्टी के बाद पिज्जा चाहिए, ठीक है, मुझे भी पिज्जा चाहिए, पिज्जा सिंपल सी मेरे को बात भी है. तो मुझे पिज्जा बहुत पसंद पसंद है है चीज। बट आई गेस एक बार ऐसा था कि मुझे एक मेल आया था. What are your favorite 3 DJs? आई वुड से मार्टिन फर्स्ट, ठीक है. Yeah, डेविड Guetta, या one of the best. थर्ड इज हार्ड यार. और आर्टिस्ट बहुत सारे हैं. Nah, give me an underground. I hope you say Spin Doctor or something Indian. ना अरे आई डोंट इवन नो कौन है वो. सिंपल सी बात है. अंडरग्राउंड Nah, it's a आर्टिस्ट. good one. Mumbai guy. Or maybe चलो, somebody local- from लोकल्स में अगर मैं देखने जाऊँ ना, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट मेरे को अभी तक जो अच्छा लगा है ना, yeah, वो है एक Restricted. Restricted. Okay, he's from India. No, he's from Aus. Aus, na? He's from- Okay, yeah. okay. And I know one guy जिसके DJing is good. वो है Joey C. Joey C. Yeah, Okay. he's my good friend. इंडिया में अगर देखने जाओ तो बहुत सारे डीजेस है बट आई नो बहुत अच्छे जो मेरे दोस्त हैं ना, ठीक है, एंड दे आर You like DJ Chetas? हाँ वो सारे भी है ठीक है. बट जो इंडस्ट्री में बहुत पहले से है ना, ठीक है, दे आर माय वेरी गुड फ्रेंड्स. डीजे सुकेतु एंड डीजे Suketu. Yeah, I've been to Yeah, yeah. Suketu's party once. Bangalore. बैंगलोर Furzi. तो डीजे सुकेतु, अकील, It was a tenfold event. Like my इवन आई मेट अख्तर एज वेल. Akhtar, I don't know. वो सारे भाई पुराने घोड़े हैं. Yeah, I know. They are from 10 years or something. A decade. Not even 10 years. Minimum. No, 20 or 25 years. अच्छा. Dude, ऐसे किसके साथ अभी काम करना है बिग नेम में? can't disclose. अच्छा, कांट डिस्क्लोज. ऑलरेडी I can't. बात हो चुकी है, ऐसा लग रहा है. Can't. तो even see यार ऑफ कैमरा Kanye West. off camera I can ना. But even see यार I guess मेरे को जो सबसे अच्छा डीजे जो और है ना, जो मेरा वाइब मैच कर सकता है बैक टू बैक. Kayan. ना कयान ठीक है, वो एक ही है, ठीक है, डीजे कैंडी, ठीक है, जब Candy, yeah. कैंडी फ्रॉम मेलबर्न, ठीक है. Shout out to Candy, bro. उसका नाम बहुत बार आ गया है. जिंक्स तो नहीं कर सकता ब्रो इसलिए. हमने अभी रिसेंटली एक मैशअप भी आउट किया था. क्या चल रहा है? यू गो ऑन. तो हमने एक अभी रिसेंटली जो नया सॉन्ग आया ना, विच इज नॉट बॉलीवुड बट कंसिडर्ड एज अ बॉलीवुड सॉन्ग, जमाल कुडू. जमाल कुडू. अच्छा, वो अपने एनिमल वाला. या तो हमने उसका एक साइड ट्रांस निकाला था मैशअप. अभी वो तूने जो उत्तरायण पे बजा था वो वाला. नो दैट वाज समथिंग एल्स. वो समथिंग एल्स. दैट वाज समथिंग एल्स. और क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो कुछ हो रहा है, पता नहीं. बोलना क्या हो रहा है. क्या उसको बुला ना. किसको बुला भाई? तुझे बुला रहा है. तू उसको बुला. क्यों? ये बोल नहीं रहा है. तनिष. Thanks. अरे bro, it's just Oh shit. it's just a fucked up shit, bro. Dude, यार ये कल से चल रहा है इन लोग का. Bro, ये सदियों से चल रहा है, bro. हम कोई नहीं. We are just माइनर. it's just a norm, bro. We have to follow the norms. हाँ सही है, बट आई गेस जो मैं अभी बता सकता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे चल रहे हैं. आई गेस फ्रॉम द पास्ट 4 years I'm playing in lot of clubs in lot of countries and That's cities, nice. Yeah. right? तो मैं कर रहा हूँ बॉलीवुड टेक्नो. सो आई कॉल इट एज लाइक बॉली टेक्नो, ठीक है, जो इंडिया में भी चल रहा है. बट इंडिया में जो टेक्नो चल रहा है ना, ठीक है, दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. Yeah. मेरा जो बॉलीवुड है ना,
वो थोड़ा मिनिमल टेक्नो स्टाइल है, ठीक है। हाँ। तो आई गेस बहुत सारे मैशअप्स है, ठीक है, हमारे एडिट्स वगैरह। हाँ। मेरे खुद के है, मेरे और कैंडी के है, ठीक है, इवन That's कैंडी nice. के भी है, ठीक है। तो हमने अभी एक टाइप किया है, लाइक हमने एक ड्यूओ क्रिएट किया है, मी एंड कैंडी, और उसका नाम है ग्रूव गुरुज, राइट। तो हम उस Groove हिसाब Gurus. That's a sweet name. तो Yeah. हमें थोड़ा इंडियन टच भी रखना था, यू नो, लोकल टच भी, बिकॉज Good name. वी आर बॉलीवुड एज वेल एज, यू नो, लोकल का Never forget your roots. या 100%। Yeah. तो वो सबको समझ आया, इसलिए हमने ग्रूव गुरुज किया है, एंड आई गेस वी लॉन्चिंग आवर ग्रूव गुरुज मैशअप पैक सून, ठीक है, जिसमें प्योर लाइक प्रॉपर बॉलीवुड टेक्नो होंगे, ठीक है। Yeah. So you're releasing it on YouTube or something? SoundCloud, Okay. या तो वो हमारे चल रहे हैं अभी। आई डोंट नो, मेरे पास Album एक कोई नहीं, वीडियो हम लोग होगा। सुनते हैं जब कट करते हैं थोड़ा उसके बाद। हाँ, जब कट होगा नहीं, मेरे पास आई गेस 1 मिनट का वीडियो है, वो हाँ, मैं we'll दिखा listen to सकता it. हूँ, अभी तो बैठे हम लोग ठीक है, शूट के बाद। बट या वो ऑडियो चला जाएगा, इसलिए नहीं, I इसके can't। शूट के बाद ही। हाँ, शूट के बाद। तो Anything else you want to talk about? तुम बताओ, ईरान बताओ तुम। बताओ तो भाई, मेरे को एक बात Anything बताओ is कि that, no, no. craziest girl fan interaction throughout your three years of career. क्या 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 क्या? Craziest girl fan और girl audience reaction और interaction कुछ हुआ? यार आई गेस ऐसा क्रेजी Fill my OA. ना, क्रेजीएस्ट तो नहीं हुआ है, बट यार कोई बार मैं जब प्ले करता हूँ ना, ठीक है, तो वो लोग ऐसे एकदम डाउन एनर्जी होता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा है कि मेरा कोई भी क्राउड है ना, ऐसा रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मुझे पता चल जाता है कि उनको कौन सा सॉन्ग चाहिए वगैरह, ठीक है। Yeah. तो मैं ऐसा प्ले करता हूँ कोई ऐसा सॉन्ग, ठीक है, कि उनकी एनर्जी 0 to सीधा इनटू मैक्स, लाइक 100 मैक्स हो जाए, ठीक है। हाँ. तो तब चीखते हैं वगैरह, चिल्लाते हैं, and, जब खत्म होती है ना, ठीक है, तो तब दे आर लाइक यू आर गुड डीजे वगैरह वगैरह। Oh, you're nice. You तो got a good DJ energy. कुछ नहीं, फिर वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि यू आर नाइस वगैरह वगैरह एंड स्टफ। तो यार वही है, अब बस और आगे बढ़ना है। वो आता है ना लाइक कि डीएम में लड़कियां लिखती है खत। DM में खत क्या लिखते खत हैं? तो आज तक किसी ने नहीं लिखा है। नहीं, आई गेस एक ने खत लिखा था, ठीक है, खत में सॉन्ग रिक्वेस्ट लिखा था और नीचे शाउट आउट ये। हाँ, तो ओ शिट, ये और तो मैं मेरे साथ, सबसे- ओ भाई शिट, नाम ओ नहीं एक मिनट, आई डोंट नो टिश्यू पेपर और पेन क्लब में कहाँ से मिला, ठीक है, उसको आई डोंट नो, घर से लेके आई थी यार। तो टिश्यू तो मिल song ही का- जाएगा ना ब्रो। चलना ठीक है यार, ब्लैक चल। तो उसने टिश्यू पेपर पे सॉन्ग का नाम लिखा और शाउट आउट टू दिस, यू नो, समथिंग नाम था, ठीक है। और वो आया मेरे पास, एंड He was a guy. ना आई। लड़की भी नहीं, लड़का, सिक्योरिटी देना है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो बंदी आगे खड़ी है, ठीक है, मैं टिश्यू पेपर, भाई मेरे को, मैं अगर कोई सेट में कुछ प्ले कर रहा हूँ ना, ठीक है, मेरा फुल फोकस यहाँ पे होता है, या तो मैं डांस करता हूँ या तो कुछ भी, ठीक है। मैंने ऐसा देखा और ऐसे करके फेंक दिया, सिंपल सी बात है, मैंने पढ़ा भी नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर बाद में वो बाहर खड़ी थी, उसने बोला यू आर द शिटीएस्ट डीजे एवर आई हैव सीन। एंड आई वाज लाइक क्या हुआ, आई वाज लाइक आई सेंट अ टिश्यू पेपर, उसमें सॉन्ग लिखा था और रिक्वेस्ट थी। तो आई वाज लाइक सी यार, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट टेक रिक्वेस्ट एंड आई डोंट डू दिस, ठीक है, सिंपल सी Don't बात take है। request, बट you have to I'm sorry if you Give know me a it was, private gig. no, it's not even like that। तो सुना, तो मैंने उसको ना बोला, ठीक है। अब वही बंदी कोई दूसरी पार्टी पे आई होगी, ठीक है, उसको पता नहीं क्या मजा आई, एंड शी स्टार्टेड यू आर ऑसम, यू आर भाई नेक्स्ट लेवल डीजे वगैरह वगैरह होता है। तो मेरे को कोई बार ऐसे हंसी छूटती है, ठीक है, क्योंकि पहले कोई बंदा तुम्हें बोल के जाता, डबल स्टैंडर्ड्स है, तो मेरे को हंसी छूटती है कि पहले ओ तू तो ये इतना घटिया डीजे वगैरह मेरी वगैरह। सुनी नहीं तूने, मेरा गाना नहीं बजाया। भाई क्लब में पहले लोग आते हैं ना, ठीक है, उनको 9:30 से ही बैंगर चाहिए, ढोप 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 ढोप, ठीक है। तो कोई आता है स्टेज पे, नॉट स्टेज पे आगे खाली रहता है, ठीक है, आई हैव डन ओपनिंग एज वेल, ठीक है, क्या बजा रहा है गंदे गाने, कुछ बॉलीवुड बजाए, क्या बजा रहा है, ठीक है। और वही लोग एट द एंड ऑफ द डे जब शो खत्म होता है ना, fuck you were awesome। वो लोग रिच में होते हैं ब्रो, वो लोग बोलेंगे। अरे ब्रो देखो वही है ना कि जो सुनता, अब मेरे हम लोग वीडियो डाले थे ना ब्रो, तो हम लोग को आता है जो रोगन के चौधे ये सब नहीं यार। सीन वही है कि ब्रो व्हेन यू आर इन दैट यू नो व्हाट इज गोना ओवरऑल इम्प्रेस द क्राउड। एक To be मेमोरेबल honest मैं बोल देता हूँ, चल
ये आई गेस किसी को नहीं पता है, ठीक है। लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई तू तो एक्साइटेड होगा शो के लिए, यू रेडी वगैरह, ठीक है। मैं नहीं होता हूँ, मेरे को होता है एक्साइटेड फॉर योर शो, लाइक नो, लाइक ओ यू रेडी, लाइक नो, लाइक क्या बजाने वाला है, नो। मैं सिंपल सा नो ही बोलता हूँ, मैं कुछ आंसर रिस्पॉन्स देता ही नहीं, ठीक है। 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मैं जब स्टेज पे लाइव जाने वाला होता हूँ ना, मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है, बैक स्टेज पे, ठीक है, सारे होंगे, ठीक है, मैं बोलता हूँ फक या लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड, ठीक है। सिंपल सा मेरा यही मतलब है। नाउ आई गेस मैं ये चीज करवा रहा हूँ फक या, ठीक है, तो लोग मेरे को लिखते भी है फक या वगैरह, ठीक है। एंड माई इंट्रो स्टार्ट्स फ्रॉम लव टुनाइट एंड है डिफरेंट, तो मैं ये चीज बोलता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड तब ब्लैकआउट वगैरह होता है एंड आई डू माई शिट। सिंपल सी बात है, आई डोंट इवन नो कि मेरा क्राउड सामने क्या कर रहा है, ठीक है। मैं जोन में चला जाता हूँ, मैं क्राउड के सामने देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं ऊपर भी चल रहा हूँ टेबल के ऊपर, ठीक है, लाइक जो डीजे टेबल है, ठीक है, डीजे उसके ऊपर भी चढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू प्ले फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर, बिकॉज मैं क्या करता हूँ बैक स्टेज से मैं क्राउड देख लेता हूँ पहले, ठीक है। आई जस्ट नीड 15 to 20 minutes टू ऑब्जर्व माई क्राउड एंड टू नो द क्राउड की क्या है, इज इट अ पंजाबी, इज इट अ हार्ड, और what sort of crowd is it Bollywood or something retro, ठीक है। समझ जाता हूँ फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है। अब फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर मेरा जब से पहला सॉन्ग होता है ना, वो दिमाग में बैठ गया होता है। पहला सॉन्ग जैसे ही मैंने प्ले किया ना, मैं सोच रहा हूँ 26th सॉन्ग, ठीक है। तो उस इन बिटवीन अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है ना, तो मैं चिढ़ता हूँ, मैं लिटरली चिढ़ता हूँ। मेरे बाजू में लोग ऐसे एकदम चिपक के खड़े रहते हैं। आई नीड स्पेस बिकॉज आई डांस, ठीक है। मैं नीचे पैर मारता हूँ, ठीक है। लाइक नाउ हाफ एन आवर के बाद बॉयलर रूम कर दो, ठीक है, चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फॉर द फर्स्ट एंड हाफ एन आवर, लाइक यू नो, तुम्हें थोड़ा शांति चाहिए। फिर मेरे को पता ही नहीं चलता है थ्रू आउट द शो मैं क्या करता हूँ, पता ही नहीं चलता। बट जब मैं वीडियो देखा अलग को ये हुआ है, ठीक है, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि और ट्रेविस का बहुत हैवी लगता है ब्रो। एक बार एक उसका कॉन्सर्ट था, तो एक बंदे ने उसको उधर ही खड़े खड़े उधर से उसको आईजी पे टाइप किया, ब्रो व्हाट द फक आर यू। तो आई नो मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मेरे साथ भी बहुत हुआ, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ ना, ठीक, बट नॉट उतना हाई लेवल पे, ठीक है। लाइक यू नो मेरे साथ कोई मैसेज, भाई कहाँ है तू, ब्रो वेयर आर यू प्लेइंग टुनाइट, व्हाट सिटी आर यू इन, तो मैं भी लिखता हूँ कमिंग इन 5 minutes और आई एम प्लेइंग एट 1 AM और समथिंग। तो यार वही है। बट मैं यहाँ से जो सीखा हूँ ना, तो मेरा बेस नाम कैसे डैमेज है, कैसे तो गाल टेल यू। सो मैं यहाँ पे जो जाता था ना, ठीक है यार, इसमें मेरे को फिर मेरा फुल रियल नेम बोलना पड़ेगा। चलो नहीं कोई नहीं बोल, चल तेरे नीचे डैमेज लिखेंगे ब्रो। मैं बोलूं कोई भी तेरे को पूछे ना, बोलना कि मैं जब पहला सेट बजाया ना, मैं बोला ऐसे, मैं ऐसे व्यूअर बोलता मैं पहला सेट बजाया तो सबसे पहले एक हॉट बंदी आके बोले कि डैम ना सो बेसिकली मेरा नाम चालू होता है डी से, राइट। हाँ. तो मुझे नाम दिया गया था धामी, राइट। हाँ. कूल नहीं लगता है, ठीक है। तो मेरे जो सर थे ना दोनों, ठीक है, उनको भी थैंक्स, यतीन सर एज वेल एज अमर, तो उन्होंने बहुत सिखाया, ठीक है। उसके कारण मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो उसमें से उन लोग ने बोला कि यार थोड़ा कूल नाम कर देते, तो डेमी, ठीक है। डेमी इज लाइक टू कॉमन नेम, राइट। तो मेरी सरनेम स्टार्ट्स विद जे, तो उन लोग ने जे दे दिया, ठीक है। तो डेमी जे उससे हो गया। तो उस हिसाब से सिंपल एज वेल एज इट कनेक्ट्स योर रियल नेम, और माना लाइक इट बिलीव लाइक इंडियन बिलीफ के हिसाब से कि यू नो जो तुम्हारा काम है वो नाम से मैच होना चाहिए। Absolutely. तो इट मैचेस माय नेम एज वेल, लाइक रियल नेम। तो अभी सब मुझे यूजुअली डेमी से ही बुलाते हैं। चलो, we'll cut this off here. Remy. So today it was episode 13th or 14th, I don't know, you'll count it out. We had brother Dami J, DJ Dami. He's great, 3-4 साल से मेहनत कर रहा है। He's in Australia, he does tours. कभी इंडिया में अगर हम लोग प्लान करेंगे तो जरूर आना। If you're going Australia or if you're going abroad, just check out his work online. Check out his Insta, check out his SoundCloud. Good work, and we keep growing. Good work, nice talking to you, brother. मैं इतना सुना है किशन से तेरे बारे में, और कौसर से तो स्पेशली, कि अच्छा लगा।
कल भी बैठे थे यार उन अपने, लोग ने आज भी मेरा बैठे वो देखा है लाइक यू नो बचपन ना बचपन और वो सब। थोड़ा बट इट्स नाइस ब्रो, ऐसे ही ग्रो होते हैं। not the मैंने ये चीज देखी है, जब दोस्त लोग ग्रो होते हैं ना, तो जब काम करने लग जाते हैं तो वी अप्रिशिएट दैट थिंग आल्सो कि Yeah. हाँ ब्रो कि we are working now, we are in the different phase, we are working and we are growing in that. Then, After that, the settling period will when it come now after 10 years, so that time will be more calmer and Yeah. will be more you know Well, then observant. I want my dogs to Yeah. make it even if it's before with you. Yeah, So, before or after. यार So that's about it, we'll cut it off because thank it's you been like guys, thank you. chill out. You had a good time? Peace out. Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah, let's get this party started. Let's get this party Thanks to started. this boys, Kishan as well as Tanesh. See you. Let's party. So let's see you in party. the next episode. Till then, party out. Listen to your mom and dad and eat your veggies, bro. Nah, fuck yeah, let's get this party Yeah. started. See you. Good walk back. Oh, good happy. भाई बहुत जोर से बाथरूम लगी है, ठीक है Come in. अभी तक कट नहीं हुआ है